हेलो। हाँ जी मैम। सर आज वेबसाइट के साथ में सर एक बार होस्टिंग का भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, कैसे करें उसको हम लोग। ठीक है। ओके, सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट शेयर करी थी अभी व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं अभी इंडिविजुअली भी आप लोगों को इस पे शेयर कर दूँ, प्लीज एक बार चेक करिएगा। एक स्लीपी कैट का डोमेन एक बार ओपन कर लीजिए, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक जो मेरे पास जो रफ डोमेन है, एक इस पे भी ओपन कर लीजिए प्लीज। ठीक। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेबसाइट के प्रोसेस को, या जब हम लोग बात करते हैं कि वेबसाइट कौन कौन से इंटरफेसेस पे बनती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सो उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं एक जेनेरिक सिनेरियो, राइट, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज पता भी है कि आज के टाइम में जो भी वेबसाइट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, यस, कहीं ना कहीं कोडिंग पार्ट पे ज्यादा डिपेंडेंसी रही है लोगों की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज नहीं है लोगों की डिपेंडेंसी कोडिंग वाले पार्ट पे, लेकिन यस, स्टार्टिंग से हम लोगों को यही पता है कि जो वेबसाइट बनती है वो वेब डेवलपर्स का काम है। राइट, दे डेवलप द वेबसाइट, राइट, उनका सारा जो भी कोडिंग पार्ट है, यानी कि जितना भी वेबसाइट जो भी आप देख रहे हैं, वो बेसिकली 3 लैंग्वेजेस पे बनती है, दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल, सीएसएस और जावा। ठीक। मैं अभी इस चीज में अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल टेक्निकल पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक समझिएगा। अगर आप आज के टाइम में कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैंने अभी रफ डोमेन अभी ओपन करा हुआ है, आप एक बार इसे भी ओपन कर लीजिएगा। फ्रेमबॉक्स की एक रैंडम साइट मैंने अभी ओपन करा हुआ है। सब लोग प्लीज इस वाले डोमेन को ओपन करिएगा, फ्रेमबॉक्स। ठीक। अब चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा बस, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेम बॉक्स हो गया, या जैसे मैंने अभी आपको स्लीपी कैट की वेबसाइट मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ है, इन अ सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे अपना रफ डोमेन भी ओपन करा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप लोग बहुत ध्यान से समझे इस प्रोसेस को जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोसेस वाइज बिल्कुल क्लियर हूँ कि जो भी आप वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, कुछ ऐसी हैं जो कोडिंग के ऊपर बनी हुई है, राइट, कुछ ऐसी हैं जो आज हम लोग जो टॉपिक टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस, उसके ऊपर बनी हुई है। ठीक। अब अगर मैं आपको जेनेरिक सिनेरियो बताऊं कि फॉर एग्जांपल कौन सी वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पे होती है, या कौन सी वेबसाइट हमारी कोडिंग पे होती है, एक जेनेरिक सा सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी वेबसाइट की बात करो, फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्रेमवर्क वाली साइट, सॉरी, फ्रेम बॉक्स की साइट पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक, बहुत ईजी रखेंगे प्रोसेस को। मैं इस पे गया, मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करा, व्यू पेज सोर्स। ठीक, मैं कुछ नहीं करा, मैं एक पर्टिकुलर साइट पे गया, उस पे राइट क्लिक करा, उस पे क्लिक करा व्यू पेज सोर्स। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा उसका कोडिंग फैक्टर खुल जाता है, जो कि आप लोगों के सामने खुला हुआ है। ठीक। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं प्रोसेस वाइज बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसके अंदर HTML है, इसके अंदर CSS है, इसके अंदर जावा है। ये तीनों लैंग्वेजेस के ऊपर ये पूरा का पूरा वेबसाइट बना हुआ है। मेरे को कैसे पता, उसका मैं अभी आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को समझिएगा, ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो बनी हुई है, ये बनी हुई है कोडिंग के ऊपर। इसके अंदर वर्डप्रेस का कोई रोल नहीं है। ठीक, आप लोग दोबारा प्रोसेस करके देख लीजिए, वेबसाइट को ओपन करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज पेज सोर्स करेंगे, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस चीज में एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी कोडिंग पे बना हुआ है। ठीक। अब ये चीज जब हम लोग बोलते हैं, आई होप शायद अगर अगर आप लोगों ने CBSE या मतलब किसी भी बोर्ड में अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हम लोगों को स्टार्टिंग में, हम लोगों को 10th में, हम लोगों के पास HTML हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। मैं CBSE की बात करूंगा, मेरे को ICSE बोर्ड या बाकी बोर्ड्स का नहीं पता। सो वहाँ पे मेजरली अगर हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे HTML पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाँ पे आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है, लेकिन CBSE बोर्ड के अंदर हम लोगों के पास एक मॉड्यूल था, मैं अपने 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। हमारे पास ये मॉड्यूल था कि आपको HTML एक एक HTML के ऊपर ही वेब पेज बनाना होता था। इवन अगर आप लोग, शायद कुछ लोग इस चीज से एग्री भी करेंगे कि वहां पे आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट भी सिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड CMD, जो कि लिखा जाता है CMD करके आता है, कमांड प्रॉम्प्ट। ये भी सिखाया जाता है, जो कि CBSE बोर्ड का पार्ट था। ठीक, मैं अभी नहीं जानता कि अभी है या नहीं, लेकिन CBSE बोर्ड के अंदर ये दोनों चीजें होती थी। ठीक।
अब मैं यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ कि हम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड से करा, या हम लोगों ने दिल्ली से करा। मैं एक जेनेरिक सिनेरियो बता रहा हूँ कि हम लोगों के स्कूल्स में ये चीजें थी। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिन जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता भी होगा कि जब हम लोग एचटीएमएल की बात करते हैं, तो एचटीएमएल के अंदर अगर आप कोई भी अगर आप वेबसाइट अगर आप देख रहे हो, तो उसके अंदर लिखा हुआ भी होता है एचटीएमएल। तो यहाँ पे ये चीज का क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पे ये एचटीएमएल के ऊपर साइट बना हुआ है। ठीक, सॉरी, सीएसएस या जावा वो मैं भी आपको डिफाइन करूंगा कि इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट है या नहीं। ठीक, तो ये जो आप साइट देख रहे हो फ्रेमबॉक्स, ये पूरी की पूरी साइट आपकी बनी हुई है कोडिंग के ऊपर। ठीक, कोडिंग इन द सेंस मैं दोबारा फ्रेज कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को, एचटीएमएल, सीएसएस और जावा। ठीक, यानी कि इसके लिए कोडर की जरूरत पड़ी होगी, यानी जो बंदा कोडिंग करता है। ठीक, ये साइट उस बंदे ने बनाई होगी। ठीक, एक से अंकुर ने ज्वाइन करा, एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके, अब बात आती है कि जब मैं यहाँ पे मैंने एक और डोमेन आप लोगों के आगे ओपन करा हुआ है। चलिए मैं अपना वाला डोमेन ओपन करता हूँ। ये डोमेन जो मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी बताया था, ये डोमेन मैं अभी अपने पास कैरी कर रहा हूँ एज अ रफ डोमेन है, जिसमें हम लोग जिसमें मैं आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत टाइम से डोमेन मेरे पास है। अब अगर आप इस वाले डोमेन पे जाते हैं, इस वाले डोमेन के ऊपर भी अगर आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सिनेरियो। अब आप देख रहे हो इसके अंदर भी एचटीएमएल है। थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ अभी स्टेटमेंट, इसके अंदर भी एचटीएमएल है। बट मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि ये वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएटर समझिएगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। देखिए, अब अगर आप मेरी वाली साइट पे जाते हैं, मेरी वाली साइट के अंदर भी आपको एचटीएमएल मिलेगा, आपको मेरी वाली साइट के अंदर भी सीएसएस और जावा मिलेगी। ठीक, लेकिन जब मैं अपनी वाली साइट के अंदर कंट्रोल एफ करके डब्ल्यूपी करके सर्च करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने अपनी वाली साइट पे मैं गया, मैंने अपनी वाली साइट पे डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट सर्च करा। पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। मैं अपनी वाली साइट पे गया, मैंने वहां पे सर्च करा डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट। तो जब आप देखते हैं मेरी वाली साइट के ऊपर, तो आपको मेरी वाली साइट के ऊपर डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट के नाम के बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 120 के आसपास लिंक है। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो dtsavi.com जो कि मेरा डोमेन है, इस पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट के नाम से यहाँ पे आप बहुत सारे लिंक देख पा रहे हैं। जस्ट चेक चैट पे एक्नॉलेज करिए कि आप लोग देख पा रहे हैं चैट पे, राइट? स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल हो रहा है? ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट सबने एक्नॉलेज कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक डिफरेंशिएटर ये दिया कि अब अगर आप फ्रेम बॉक्स की साइट पे जाते हैं, वहां पे भी जाके अगर आप कंट्रोल एफ करके डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट डाल के सर्च करते हैं, आपको कोई चीज सर्च नहीं हो रही, राइट? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट, ये पाथ मैं आपको चैट पे भी डाल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट डाल के मैंने फ्रेम बॉक्स की साइट पे गया, मेरे को यहाँ पे कोई लिंक नहीं मिला। लेकिन अगर मैं अपनी वाली साइट पे जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड dtsavi.com, मैं इस पे जाके डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कुछ पैरामीटर्स मेरे को मिल जाते हैं। अब डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट का मतलब क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। और कंटेंट का मतलब हो गया ये डायरेक्टरीज बनी हुई है। डायरेक्टरीज मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टरीज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डेटा स्टोर्ड है। ये पर्टिकुलर डायरेक्टरीज बनी हुई है जिसके अंदर कंटेंट सेव्ड है। ये पर्टिकुलर डायरेक्टरीज है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का कंटेंट यानी कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस वो सेव है। ठीक, अभी ज्यादा डायरेक्टरीज क्या है इन सब में मत पड़ेगा, अभी सिर्फ एक बेसिक सिनेरियो समझिएगा। अगर आप लोग कोई भी वर्डप्रेस की साइट सर्च कर दें, उसके अंदर सॉरी अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर आप ढूंढते हो, उसके अंदर अगर आपको डब्ल्यूपी हाइफन कंटेंट के नाम से अगर आपको मिलता है, तो दैट मीन्स ये पूरी की पूरी साइट आपकी वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। अब मैं अपने स्टेटमेंट को काउंटर दे रहा हूं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अब मैंने आपको ये चीज बोला था कि फ्रेमवर्क के अंदर भी अगर आप देख लो तो यहाँ पे भी आपको एचटीएमएल मिल रहा है। अब और यहाँ पे मैंने आपको ब्लंटली बोल दिया ना कि ये तो एचटीएमएल सीएसएस जावा के ऊपर बना हुआ, ये वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बना हुआ। लेकिन अब मैं वर्डप्रेस के ऊपर भी ये चीज बोल रहा हूँ कि ये एचटीएमएल पे बना हुआ, लेकिन ये वर्डप्रेस है। मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में सेशन स्टार्टिंग से पहले मैंने आपको ये चीज बोला था, फ्रेम बॉक्स की अगर आप साइट खोलते हैं, तो ये इसमें अगर आप एचटीएमएल देखते हैं तो एचटीएमएल सीएसएस जावा पे बना हुआ है ये वेबसाइट। लेकिन जब मैं अपनी वाली साइट खोलता हूँ, मेरी वाली साइट पे भी आपको एचटीएमएल मिलता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये चीज नहीं बोला कि ये जो साइट है ये एचटीएमएल सीएसएस जावा पे ही बना हुआ है। अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपको ये चीज बोलता हूँ ना कि ये साइट प्योरली एचटीएमएल सीएसएस जावा के ऊपर बना हुआ है,
तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई CMS नहीं बनाया गया। कुछ लोगों ने अगर मेरा सेशन बहुत पहले से ध्यान से अटेंड करा है तो CMS का फुल फॉर्म पता होगा कि CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। ठीक, तो जब मैं CMS बोलता हूं तो यानी कि वर्डप्रेस भी आपका CMS है, बट वर्ड आपकी जो ये वेबसाइट है ना, ये कहीं ना कहीं HTML CSS जावा की हेल्प से उसका एक इंटरफेस बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्डप्रेस, राइट। यानी कि बैकएंड के अंदर जो जितनी भी प्रोग्रामिंग करी गई, वो प्रोग्रामिंग इसलिए करी गई ताकि आपका वर्डप्रेस का पैनल सेटअप हो सके। ठीक, तो बट ऑब्वियसली बहुत ध्यान से समझिएगा, एट द एंड आपकी वेबसाइट जो बनती है वो कोडिंग पे ही बनती है, बट फर्क इतना है कि अगर आप वर्डप्रेस पैनल यूज करते हो तो उसके अंदर बैकएंड के अंदर HTML CSS जावा होता है। ठीक, लेकिन उसे डिजाइन इस तरीके से करा जाता है कि आपको एक वर्डप्रेस का पैनल मिले। ठीक, लेकिन अगर आप प्योर कोडिंग की साइट अगर आप देखते हो तो इसके अंदर कोई CMS नहीं बनाया जाता, इसके अंदर कोई डायरेक्टरीज का प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर एक प्योर प्योर साइट बनती है HTML CSS जावा के ऊपर। ठीक, अब इसके अंदर अब इसके Sorry to interrupt, sir, but could you, hello, हाँ जी, could you please repeat this one again? Read this last one again, please. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए सब लोग Yes. प्लीज थोड़ा ध्यान दें। देखिए जब मैं यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे आपको दो साइट खोल के दिखाया, फ्रेमबॉक्स और DT सावी। मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था, DT सावी मेरा डोमेन है जो कि मैंने वर्डप्रेस के ऊपर बना रखा है, जो कि क्लियर स्टेटमेंट है। फ्रेमबॉक्स की साइट पे अगर आप कोड चेक कर दें तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो कोई भी WP-कंटेंट नहीं मिलता, तो दैट मीन्स इसके अंदर HTML CSS जावा यूज हुआ है, सॉरी हाँ HTML CSS जावा यूज हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वर्डप्रेस का सेटअप नहीं करा गया, वर्डप्रेस का कोई भी डैशबोर्ड या वर्डप्रेस का इंटरफेस क्रिएट नहीं करा गया। लेकिन जब आप मेरी वाली साइट देखते हैं तो इसके अंदर HTML CSS जावा है, लेकिन HTML CSS जावा के अंदर वहां पे वर्डप्रेस क्रिएट करा है, उसके बाद आपकी साइट डिजाइन हो रही है। यानी कि बैकएंड के अंदर HTML CSS जावा है, बट उस लैंग्वेज का यूज करा गया है वर्डप्रेस का पैनल क्रिएट करने के लिए या वर्डप्रेस का पैनल सेटअप करने के लिए। ठीक, इसे इसे इजी वे में बोल रहा हूँ, बहुत इजी वे में आंसर समझिएगा। WP-कंटेंट डाल के अगर आपको मल्टीपल लिंक्स मिलते हैं तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर साइट आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अगर आप कोई भी और कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उस पर अगर WP-कंटेंट डालते हैं, अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलता तो दैट मीन्स ये प्योर कोडिंग की साइट है। ठीक, अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोस में ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हेलो सर, आप थोड़ा स्टार्टिंग का बता देंगे? एक्चुअली मेरा मिस हो गया था स्टार्टिंग का सेशन। नहीं, अभी अभी इतना क्लियर है। मैंने वाली साइट खोली, इसके अंदर WP-कंटेंट डाला, कोई लिंक नहीं मिल रहा, तो ये कोडिंग की साइट है प्योर। मेरी वाली साइट पे WP-कंटेंट डाल रहे हैं, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मल्टीपल लिंक्स मिल रहे हैं तो दैट मीन ये कोडिंग की साइट है। सॉरी यार, ये तो क्लियर हो गया सर। ये हाँ अभी बस इतना ही, अभी अभी के लिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, किसी का चैट आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके, अब थोड़े से सिनेरियोज में और क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मार्क माई वर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है मेरे इसके अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं कि अभी तक क्या बताया आपने? मैम अभी से मेजर डिफरेंशिएटर पकड़ा है हम लोगों ने कि वर्डप्रेस की साइट और कोडिंग की साइट। वर्डप्रेस की साइट के अंदर जब आप कोड में जाते हैं तो WP-कंटेंट मिलता है, लेकिन अगर आप कोडिंग की साइट में जाते हैं तो उसके अंदर आपको WP-कंटेंट नहीं मिलता। बाकी अभी और भी चीजें ऐड ऑन होंगी। हाइफन कंटेंट क्या है सर? मैम WP-कंटेंट मिलती है, डायरेक्टरीज होती हैं जो क्रिएट हो जाती हैं। ये देखिए मल्टीपल मल्टीपल लिंक्स होते हैं इसके अंदर। अभी और चीजें ऐड ऑन होंगी, और चीजें ऐड ऑन होंगी तो क्लियर हो जाएगा अभी आपको, नो वरीज अभी इसके। ओके सर। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एक बहुत रिनाउंड ब्रांड्स का भी एक लिंक भेजा था, दैट इज कॉल्ड स्लीपी कैट, सॉरी ये sleepycat.in। अब आप लोग प्लीज अपने एंड पे चेक करिए, और प्लीज कोई बोलेगा नहीं, अपने एंड पे चेक करिए, जस्ट एक्नॉलेज करिए ये कोडिंग पे या वर्डप्रेस के ऊपर है। चैट पे एक्नॉलेज करेंगे प्लीज, कोई बोलेगा नहीं, प्लीज सिर्फ चैट पे एक्नॉलेज करिए यस, मतलब कोडिंग पे या वर्डप्रेस पे। कोडिंग पे तो हर साइट है, मतलब प्योर कोडिंग या वर्डप्रेस, इस तरह की डिफाइन करिएगा। ओके, सोनिया का आंसर आ गया वर्डप्रेस। ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए क्या क्या आंसर्स हैं आपके।
सभी लोग, अनु, अनुराधा, आसिफ, चंचल, दिव्या, जेनी, जितेंद्र, जफर, अहमद, प्रतिभा, रिया, शिवम, शिवानी, सिमरन, प्लीज सभी लोग एक्नॉलेज करिए। सूरज, तान्या, विमला, प्लीज एक्नॉलेज करिए। ललिता मैम प्लीज एक्नॉलेज करिए सभी लोग। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस दिव्या वर्डप्रेस, जितेंद्र वर्डप्रेस, ठीक है, सोनिया वर्डप्रेस। फर्दर आते हैं, किसी ने कोडिंग नहीं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, विमला वर्डप्रेस, श्रेया, ओके, सोना वर्डप्रेस, 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 ठीक है। बट इसमें शो कर रहा है WP हाइफन कंटेन। ठीक है, ठीक है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिमरन, ये चीज क्लियर हुआ, ये कैसे हम लोग बता पा रहे हैं? नो सर, मैं भी यही पूछने वाली थी आपसे। ठीक है, कुछ नहीं करना, स्लीपी गेट की साइट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, ओपन विद व्यू पेज सोर्स, और उस पे जाके जो मैंने आपको कमांड दिया WP हाइफन कंटेंट डाल के सर्च करिए। वहां से आपको पता लग जाएगा ये साइट आपकी वर्डप्रेस पे है या कोडिंग पे। यहाँ पे क्लियर है, ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। Hello, ओके सर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ठीक है, hello. हाँ जी प्रतिभा बोलिए। WP हाइफन कंटेंट ये कहाँ पे डालना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम जहाँ कोड खोलते हैं कंट्रोल F डालेंगे, कंट्रोल F डालने के बाद ये विंडो खुल जाता है, वहां पे WP हाइफन कंटेंट ओके। फाइंड करना होता है बेसिकली। ओके, ऑलमोस्ट सबने एक्नॉलेज कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं चीजें और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। तो आपके सामने एक क्लियर एग्जांपल है, मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस है वर्डप्रेस की, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि बड़े बड़े ब्रांड्स, तो आप देख सकते हो स्लीपी कैट इज वन ऑफ द ब्रांड, राइट, जो आज के टाइम में वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक, अब मेरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आपको ये बोलता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, तो अभी के लिए अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस स्टार्ट नहीं करा, ठीक है। एक बेसिक एक एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए मैं आपके लिए। हम लोगों ने wix.com डिस्कस करा था, राइट। कुछ लोगों ने उस पर वेबसाइट भी बनाया। लेट मी चेक कि एक मिनट रुकिए, पहले तो मैं ये देख लूँ कि असाइनमेंट्स हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि शायद नहीं हो रहे, काफी सारे ब्लैंक ब्लैंक ही पड़े हुए हैं, ठीक है। सो जब मैं बात करता हूँ विक्स की, तो विक्स के अंदर भी हम लोगों ने एक चीज नोटिस करा था। जिन लोगों ने विक्स नहीं करा तो प्लीज पैनिक मत होइएगा, wix.com एक इंटरफेस है, एक बार लॉग इन करके देख लीजिएगा। तो wix.com पे जब हम लोगों ने साइट पे काम करा था, तो उसके अंदर भी आपको इंटरफेस मिला था, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो वो भी एक इंटरफेस है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो वेबसाइट के प्रोसेस समझे, तो वेबसाइट हमारी एक प्योर कोडिंग पे भी बन रही है। वेबसाइट हमारी कुछ पैनल्स के थ्रू भी बन रहा है, जो अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस का नाम लिया, राइट, हम लोगों ने विक्स का नाम लिया, और भी मल्टीपल पैनल्स है जो मैं अभी धीरे करके ऐड करूंगा, नो वरीज। ठीक, सो इवन जब हम लोग बात करते हैं ना कि नॉर्मल वेबसाइट, प्योर कोडिंग की वेबसाइट की जब हम लोग बात करते हैं, या जब हम लोग बोलते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अब एक मेजर डिफरेंशिएटर पकड़ भी पा रहे होंगे कि जब हम लोग कोडिंग की साइड की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हमें होल सोली रिक्वायरमेंट होता है एक कोडिंग वाले बंदे का, राइट। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस बंदे को प्रोग्रामिंग आती है, मैं बिल्कुल क्लियर फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, जिस बंदे को प्रोग्रामिंग आती है, यानी कि इन सेंस ऑफ जिसने एमसीए वगैरह कर रखा हो, जिसने बीटेक वगैरह कर रखा हो, उन लोगों को अगर आता होगा कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो अगर उनका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यस, वो लोग आपके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? आपकी डिपेंडेंसी उन बंदों के ऊपर है जिन्हें कोडिंग आती है, ठीक। लेकिन जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, हम लोगों को यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, राइट। इट इज द CMS, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब मैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपको एक प्रोसेस मिल जाता है, एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम मिल जाता है जिसके अंदर आप लोग अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। आपको यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं बात करूँ, ये पूरी की पूरी साइट अगर आप देख रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, जो कि आप लोग मैं अभी 5 मिनट का टाइम दूंगा, आप देख लीजिएगा अभी थोड़ी 2 मिनट बाद। ये पूरी की पूरी साइट वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। यहाँ इसके अंदर कोई भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने एक कोडिंग लगाया मैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोगों को, मेरे को प्रोग्रामिंग आती है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी आती है, लेकिन यस, मेरा ऑलमोस्ट 40-50% तक मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे को आता है, ठीक है, कि यस मैं कर लेता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक। अब ये चीज मैं किस बेसिस पे बोला वो भी मैं अभी आपको जस्टिफाई करूंगा। पहले कुछ सैंपल्स मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है। तो एक बार और स्टेप प्लीज बता दीजिए, वर्डप्रेस को वो पता कैसे चला, हम सिंपल, क्योंकि मैं माउस यूज नहीं कर रही हूँ, तो राइट क्लिक के अलावा क्या कोई ऑप्शन? नहीं,
Ctrl+U अगर आप ओके मैक यूज नहीं करते, मैक का कमांड मेरे को अभी नहीं पता, तो Ctrl+U करेंगे तो वहाँ पे आपका सोर्स कोड खुल जाएगा। उस सोर्स कोड में जाकर सर्च कर लीजिएगा WP-content। ओके, अब ओके सर। ठीक है, अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिए, मैं चीज़ें और ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं अपने सिनेरियोज़ क्रिएट करता हूँ, जब हम लोग बात करते हैं मार्केट के अंदर, देखिए हम लोग मार्केट के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। अब जैसे शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने शायद पहले भी दिखाया था आप लोगों को, स्लीपी कैट वाज़ वन ऑफ माय क्लाइंट, राइट? और इसके अंदर मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो जिनके हम लोगों ने कैंपेन्स रन करे हैं, ठीक है? उसके अंदर येस, मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि कुछ की वेबसाइट या कुछ के लैंडिंग पेजेस हम लोगों ने कोडिंग के थ्रू क्रिएट कराए। हम लोगों ने कुछ इंटरफेसेस ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने प्रॉपर सीएमएस के थ्रू हम लोगों ने रन कराए। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए प्लीज़। थोड़ा-सा ध्यान से प्लीज़, ठीक है? देखिए, थोड़ा मार्केट को समझिए, ये सब चीज़ें रटिएगा मत, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, देखिए। जब हम लोग मार्केट सिनेरियोज़ की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को शायद ये ब्रांड पहले भी दिखाया होगा, एच.एन.आर. जॉनसन करके एक क्लाइंट था हम लोगों का, जिसका हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट करा था। तो समझिएगा इस चीज़ को जो मैं बोलने वाला हूँ। हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, राइट? कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को इस तरीके से इंटरफेस चाहिए। कुछ क्लाइंट बोलते हैं जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये सचिन सर का एक एक ब्रांड एंडोर्स कर रहे थे, लिव प्योर, उसका एक कैंपेन हम लोगों ने रन करा था। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं होम टाउन, इसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, राइट? अगर मैं बात करूँ रॉयल टच, ये लैमिनेट का क्लाइंट है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब मैं बात करता हूँ ना अलग-अलग क्लाइंट की, तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा, हर एक क्लाइंट के जो डिज़ाइनिंग्स हैं वो अलग-अलग है। क्योंकि हर एक कस्टमर ये चाहता है कि वो अपने हिसाब से बनवाए। अगर मैं एक और ब्रांड ऐड करता हूँ उसके अंदर, होमले, अगेन ये मेरा ही क्लाइंट था। अब अगर मैं इस वाले क्लाइंट की बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस बिल्कुल अलग है। जो इसका मार्केट रिक्वायरमेंट है या जो उसे चाहिए, वो बिल्कुल अलग सिनेरियो है उसका, ठीक? अब अगर मैं इन्हीं की साइट का अगर मैं ये चेक करूँ, ये वर्डप्रेस पे है या कोडिंग पे, लेट मी सर्च, आप एक बार देख लीजिए एक बार। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी साइट बनी हुई है कोडिंग के ऊपर। ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो आप देख रहे हो, ये बना हुआ है कोडिंग के ऊपर, राइट? इसके अंदर कोई वर्डप्रेस ऐड ऑन नहीं हुआ, ठीक? अब ध्यान से प्लीज़, अब इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया वो मैं बिल्कुल समराइज़ कर देता हूँ, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आप आज के टाइम में जो वेरिएशंस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, राइट? वो चीज़ फुलफिल हो जाती है आपकी कोडिंग के थ्रू भी, और वो चीज़ फुलफिल हो जाती है आपकी वर्डप्रेस के थ्रू भी। तो अगर मार्केट में आपको ये चीज़ सुनने को मिले कि वर्डप्रेस के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है? वर्डप्रेस में ये नहीं हो सकता, वर्डप्रेस में वो नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? मैं इसमें 2-3 कंडीशन मार्क करूँगा अभी, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्डप्रेस के अंदर जब मैं बोलता हूँ कि डिज़ाइनिंग पॉसिबल है, येस पॉसिबल है। वर्डप्रेस के अंदर मल्टीपल फीचर्स पॉसिबल हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर चैट का फीचर ऐड ऑन है, पॉसिबल है, जो कि वर्डप्रेस की साइट है। आप लोगों के सामने लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, कोई रखा हुआ सैंपल नहीं है ये, ठीक है? वर्डप्रेस के अंदर हम लोग बात करते हैं पेमेंट गेटवे, बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्डप्रेस के अंदर पेमेंट गेटवे ऐड हो सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर कंटेंट खूब सारा ऐड हो सकता है। वर्डप्रेस के अंदर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है। डिज़ाइन में वेरिएशन आपको मिल सकता है, ठीक? जब मैं डिज़ाइन बोलता हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप जो भी वेबसाइट देख रहे हैं, उसका इंटरफ़ेस आप अलग-अलग बना सकते हैं, ठीक? सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जैसे हम लोगों ने, मैं अब पुराने टॉपिक को टच कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था। अगेन एक डॉट को कनेक्ट कर दें यहाँ पे। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को विक्स की मैं बात करता हूँ। विक्स के अंदर हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस करा था, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पलेट्स, राइट? हम लोगों ने वर्ड डिस्कस करा था टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स का मतलब होता है दैट इज़ कॉल्ड प्री डिज़ाइन स्ट्रक्चर, प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स, यानी कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट पिक कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी किसी टाइप का भी डिज़ाइन, किसी भी टाइप का इंटरफ़ेस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक? तो वर्डप्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है आज के टाइम में मार्केट के अंदर। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जब इतना इतना चीज़ें डिस्कशन हो ही रहा है। मैंने खुद अपनी कंपनी के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्डप्रेस का कोटेशन दिया था कि ट्राई टू फिगर इट आउट कि अगर हम लोग पूरे प्रोसेस को एक ऑटोमेशन पे डाल दें, तो
ट्रस्ट मी, पता नहीं आप लोग कितना ट्रस्ट करें नहीं करें, लेकिन आई हैव प्रपोज्ड दिस पर्टिकुलर फीचर कंपनी के अंदर भी कि आप लोग वर्डप्रेस लेके आइए अपने डोमेन के ऊपर, सो दैट चीजें बहुत स्मूथ हो सके। ठीक, अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप भी इस चीज को समझिएगा। जितना काम को आप ऑटोमेशन पे डालेंगे उतना आपके लिए ईज रहेगा, राइट, उतनी आपकी डिपेंडेंसी खत्म होगी औरों के ऊपर, राइट, उतना आप टाइम और बेसिक प्रोसेस में लगा सकते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस करा था, हम लोगों को कहीं ना कहीं जब आप डिजिटल मार्केटिंग का लाइन सोच रहे हो ना, आपको आना सब चाहिए। मैं इस चीज पे काउंटर नहीं कर रहा कि किसी को एसईओ आ गया। हेलो, सॉरी सर, बीच में आपको डिस्टर्ब किया सर। एक्चुअली ना मैं बीच से चली गई थी क्योंकि सर वो मेरे कहीं उधर ना आग लग गई थी, तो इसलिए मैं फटाफट भागी। तो तो इसलिए सर अभी उसको करके आ रही हूँ, तो सर आप मुझे थोड़ा समझा दीजिए। हाँ जी, ऑल सेफ, सब ठीक। हाँ सर, वैसे सब कुछ ठीक है सर, बस वो थोड़ा कूलर में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो आपने कहाँ मिस करा था अभी? सर वो उसके बाद जब WP के बाद ही मैं गई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट टच करता हुआ जा रहा हूँ। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग की बात करते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर भी आपको डिजाइन मिल जाते हैं, यानी कि आप लोग मल्टीपल डिजाइन की वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। आप लोग कोडिंग के अंदर भी मल्टीपल डिजाइन की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, अब एक ना मैंने एक रफ साइट में क्रिएट मेरे पास, मतलब एज ए प्रैक्टिस मैं करता रहता हूँ, तो एक आपको साइट दिखाता हूँ जो मैंने कोडिंग के ऊपर बना रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे, मैं ये नहीं कह रहा आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज टू जस्टिफाई कि यस कोडिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, आज के टाइम में जब हम लोग 10th के अंदर भी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, तो आप भी इस चीज को समझे। मैं ये नहीं कह रहा आप अभी से कोडिंग पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, लेकिन एक बेसिक सिनेरियो में आपको एड ऑन कर। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी वेबसाइट HTML CSS जावा के ऊपर बनता है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मेरा एक पूरा पैनल है जिसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट ड्रॉ कर, एक रफ साइट में प्रैक्टिस करता हूँ अपनी बेसिकली। तो आप देख सकते हो इसके अंदर HTML है, इसके अंदर CSS है, इसके अंदर जावा की फाइल ऐड होती है। ठीक, ये दैट इज कॉल्ड जावा। ठीक, अब ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं इस साइट को रेंडर करता हूँ, मतलब इस साइट को जब मैं लाइव करता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से प्लीज, ठीक है, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर पॉइंटर। ठीक है, ये वाला देखिए, सब लोग शायद देख पा रहे हैं। अब अगर आप देख रहे हैं, सो देखिए, ये जो पूरी साइट आप लोग देख रहे हो, राइट, ये पूरी की पूरी साइट कोडिंग पे ड्रॉ है। यानी कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर देख लीजिए, ये कंटेंट डला हुआ है, एक डमी कंटेंट है जो कि कोड से उठ के आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो वो कोड है ये वाला। ठीक, इसके अंदर फर्दर अगर आप कोई भी हेडिंग्स देख रहे हैं, कोई भी लिंक देख रहे हैं, ये सारे के सारे इस कोड से उठ के आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोला कि आप लोग कोड देख के अभी से परेशान हो जाओ, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि वेबसाइट जब हम लोग बात करते हैं कोडिंग पे, इस तरीके से पूरा कोड लिखा जाता है, उसकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, मल्टीपल CSS की फाइल्स डली होती हैं। और जब मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को हेडर वर्ड भी बताया था। जिन लोगों ने पहले सेशन नहीं अटेंड किया तो अभी परेशान मत होइएगा। हम लोगों ने हेडर पार्ट डिस्कस करा था, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि सबसे हेडिंग वाला, सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ये हेडर सेक्शन, यानी जो आप ये देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उसका प्रॉपर कोड लिखा जाता है कि उस हेडर के अंदर उस हेडर के अंदर जो इमेज होगी वो फ्लोट कैसी होगी, उसका मार्जिन कितना रखा जाएगा, फॉन्ट का साइज कितना रखा जाएगा, हेडर इमेज की हाइट कितनी रखी जाएगी, हेडर इमेज की विड्थ कितनी रखी जाएगी, वो हर चीज कोडिंग के अंदर डिफाइन करी जाती है। ठीक, अब मेरा पॉइंट दोबारा से ध्यान से समझिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये कोड मैंने लिखा है, राइट, ये कोड मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस क्रिएट करा है।
ये कोड मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट रेंडर कर सकूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकूँ, ठीक? तो कोडिंग के अंदर अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वो पूरा कोड लिखना पड़ता है, राइट? आप देख सकते हो मल्टीपल फाइल्स हैं जिसके थ्रू ये पूरी साइट कॉल हो रही है, ठीक? लेकिन जब हम लोग वर्डप्रेस की बात करते हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर आपको कोई कोड नहीं लिखना, आपको सिर्फ उस इंटरफेस को ओपन करना है, उस इंटरफेस के अंदर कंटेंट डालना है और उसे पब्लिश करना है, जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। वहाँ पे सिर्फ जेनेरिक सिनेरियोज़ आपको मिलेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको पैनल खोलना है, पैनल को समझना है, पैनल के अंदर आपको इमेजेस अपलोड करनी है, पैनल के अंदर आपको वीडियोज़ डालने और दैट्स इट, ठीक? अब Sir, a small question. What's the difference between the Wix.com and the WordPress? मैम सॉरी एक बार रिपीट करिएगा, वर्डप्रेस एंड The difference between the Wix.com and the WordPress. How to choose कि हमें क्या use करना है? देखिए मैम विक्स जो हमने यूज़ करा था, विक्स बेसिकली वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है? लेकिन मार्केट के अंदर विक्स के अलावा भी वर्डप्रेस है और भी पैनल्स काम करते हैं। विक्स कहीं न कहीं एक थर्ड मतलब अगर मैं एक कंपैरिज़न बोलूँ तो वर्डप्रेस की एक्सेप्टेंस मार्केट में ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑफ विक्स, दैट इज़ व्हाई हम लोग वर्डप्रेस डिस्कस कर Okay. ठीक है? Okay. अब सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से मैं चीज़ें और ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। अब आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल हर हालत में कोडिंग आना चाहिए। मेरे को आता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हर हालत में आता है, लेकिन आना चाहिए। लेकिन आप समझो इस चीज़ को कि जब मैं अपने डेवलपर से कोई भी पेज बनवा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को पता होना चाहिए यार उस बंदे को कितना टाइम लगेगा। अगर मैं अपनी टीम मैनेज कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को वो टास्क आना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए, आज के टाइम में किसी से काम कराना बहुत टफ है अगर आपको खुद ही नहीं आता। वो बंदा आपको सिर्फ छोटा-सा कोड लिखने के लिए आपको दिन भर घुमाता रहेगा, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती होगी। तो मेरे को स्किल सेट में ऐड करना पड़ा जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मेरे को एटलीस्ट टीम को हैंडल करना है। तो मेरे को एटलीस्ट वो चीज़ आनी चाहिए कि अगर ये कोड उस बंदे ने लिखा है, उस बंदे ने ये पैडिंग या ये ज़रा-सी ये पैडिंग लाइन और फ़ॉन्ट साइज़ को पिक्सेल में चेंज करने के लिए उस बंदे ने 2-2 घंटे लगा दिए। तो एटलीस्ट मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता उस चीज़ को फिर, ठीक? वापस आते हैं अपने पॉइंटर पे अब। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ पे कोई वो नहीं ले रहा कि किसने डोमेन खरीदा है, किसने नहीं खरीदा है। अभी के लिए जिसने खरीदा है वो जस्ट अपनी शीट पे मेक श्योर करेंगे, आप लोग शीट पे डाल दीजिएगा ताकि एटलीस्ट जो आप लोगों का डोमेन है वहाँ से चेक हो सके। अगर किसी ने नहीं लिया, तो एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। एक बार वहाँ पे जाके एक EXE फाइल है उसे डाउनलोड कर लीजिए। सब लोगों को चैट पे लिंक दिया है, उसे ओपन करिए। मैं अब दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरे प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं किसी भी उसमें वो नहीं कर सकता कि अगर प्रोसेस फिक्स है तो उसे सही से बिल्कुल क्लियर। इस लिंक को ओपन करिए, इसके अंदर एक EXE फाइल है, नॉर्मल प्रोसेस है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम के अंदर। और एक मिनट रुकिएगा। सर कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, ये वाला जो लिंक है ये आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे वो Q&A वाले क्लिप में। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। थैंक यू। और बाकी किसी का अगर स्पीड सही है सिस्टम के अंदर तो एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए जिनका स्पीड सही है, इंटरनेट स्पीड सही आ रहा सबका, जिसका भी किसी का। सूरज आपका ठीक है? सूरज हाँ सर, डाटा शेयरिंग का एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्या? हाँ, डेटा शेयरिंग का है जो हम लोगों ने एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट करा हुआ है। तो सर उसमें मैं नहीं हूँ सर। ओके, आप एक बार शीट पे चले जाइएगा, शीट पे उसका लिंक डाला हुआ है ग्रुप का मैंने। ओके, सो सर ये सबको ओके सर, ओके म्यूट करो। सर कहाँ पे जाना है उस शीट के लिए सर? एक मिनट रुकिए, अभी मैं एक साथ ही ऐड ऑन करूंगा। रिया अभी 2 मिनट वेट करिएगा, मैं अभी आपको एक्सेस का बाद में शेयर कर दूंगा, नो वरीज। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। सूरज एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा एक बार। आप सब लोग अभी रुक जाइएगा प्लीज, प्रोसेस करने से पहले 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। मैं एक्चुअली सर अभी थोड़ा लैपटॉप की इशू है, अभी तो मैं फोन से वो कनेक्ट करके चला रहा हूँ। फोन से ओके लेकिन ये वो डाउनलोड हो गया ये। हो गया, ठीक है। सर जिन्होंने डोमेन परचेज कर लिया उनको भी इंस्टॉल करना है? देखिए अगर जिन्होंने कर लिया वो रुक जाइए, आगे बाकी जिन्होंने नहीं करा वो प्रोसेस कर लीजिए ये वाला। और कोई भी जना अगर जिसने नहीं लिया हुआ वो एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं एक बार पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट सब लोग भी वो प्रोसेस कर लेंगे एक बार।
जिसने नहीं लिए वो भी शेयर करे। जिन्होंने नहीं लिया हुआ सिर्फ वो लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, बाकी जिन्होंने करा हुआ है वो रुक जाए अभी। सो प्लीज ग्रुप में वो लिंक डाल दीजिए हाँ जी, so सॉरी, that I can ठीक है, मैं अभी डाल। सर हमने तो होस्टिंग कर लिए थे जब मैं क्लास पे थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। मैंने अभी वही बोला है, जिन्होंने लिया हुआ है वो अभी पॉज रखें, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो अभी इस लिंक के थ्रू एक बार प्रोसेस कर लीजिएगा। वो प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए प्लीज। पहले मैं वो जो लिंक है वो चैट पे डाल दूँ। मैंने परचेज तो कर लिया है, हम्म, लेकिन द थिंग इज मैंने इंस्टॉल नहीं किया अभी वर्डप्रेस का। जो बात का प्रोसेस बताया था आपने वो मेरा अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये वाला प्रोसेस करूँ अभी या नहीं? कर लीजिए, अगर आपका कनेक्टेड नहीं है अभी तो सर कर। कांट फाइल ओपन आ रहा है। कनेक्टेड नहीं है। ओके, चंचल एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। आप सब लोग प्लीज रुक जाइए, मैं पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। चंचल एक बार स्क्रीन शेयर कर दिया एक बार। और मैं चंचल का स्क्रीन इसलिए ले रहा हूँ ताकि एटलीस्ट सब लोगों को जीरो से समझ में आए प्रोसेस जो मैं बताने जा रहा हूँ। टू फ्लो नाउ, सब लोग एक ही पेज पर है, कोई पैनिक सिचुएशन ना रहे उस केस में। अच्छा, जस्ट वेट, एक बार चंचल को स्क्रीन शेयर करने दीजिए, फिर एक बार मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दिएगा। मैं चंचल एक बार सर स्क्रीन शेयर कैसे करना है सर, मुझे नहीं पता। जूम पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन। हाँ सर, शेयर का आ रहा है सर। हाँ जी, शेयर कर दीजिए। हाँ, शेयर के बाद आ रहा है सर माइक्रोसॉफ्ट वन डिवाइस, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटोज, यूआरएल, स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन पे क्लिक करिए और ओके करिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ। और कास्टिंग, ये आ रहा है सर। नहीं, शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन के बाद। जब आपने शेयर पे क्लिक करा, शेयर के बाद वहां पे स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रीन को सिलेक्ट करिए, देन नीचे शेयर। शेयर का नहीं आ रहा है सर। ओके, शेयर का नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्क्रीन, शेयर पे गया, स्क्रीन पे गया, और शेयर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट वो नहीं आ रहा है सर, डायरेक्ट फिर आ रहा है स्टार्ट रिकॉर्ड और कास्टिंग। कोई नहीं, रुक जाएगा। कोई और जिसका जो फ्रेंडली हो स्क्रीन शेयरिंग में, यस सर, क्या नाम? आप शेयर कर दो प्रतिभा। आप सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल पीसफुली, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। आप फोन पे हैं क्या प्रतिभा? राइट, ठीक है। मैं करूं शेयर? मैं करूं? ओके, प्रतिभा ने कर दिया, ठीक है। प्रतिभा, ड्राइव पे ये जो ये EXE फाइल डली हुई है, इस पे क्लिक करिए या इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये वर्डप्रेस की फाइल आ रही है, 3 डॉट्स लिखे हुए आने इसके पास, इस पे क्लिक करिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सब लोग पहले पूरा प्रोसेस देख लीजिए, अभी कोई करिए मत, ठीक है। बस अभी ध्यान से देखते रहिए अभी प्रोसेस को जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड एनीवेज, प्रतिभा थोड़ा स्पीड से करिएगा प्लीज। डाउनलोड एनीवेज, हाँ जी। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कैंसिल कर दे क्योंकि मैंने डोमेन परचेज कर रखा है ना, तो इसी के साथ करूं? कोई नहीं, अब आपने कर लिया, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड स्लो है, ओके, हो रही है। प्रोसेस में कोई जल्दी मत करिएगा, टेक योर टाइम, आराम से करेंगे, ठीक है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, बिल्कुल इजी प्रोसेस। प्रतिभा, नेट स्लो है क्या? नो सर, नेट तो स्लो नहीं है। चलिए, हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली मेरे में ऑलरेडी है, तो इस वजह से मैं उसे ओवरलैप नहीं करना चाह रहा अभी,
तो अदरवाइज से समझ में भी नहीं आएगा पूरा प्रोसेस। एक बार 0 से कर दें ताकि एटलीस्ट सबको समझ में आए और सब लोग एक ही पेज पर रहें, रादर कोई सबके अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया जस्ट वेट, मैं एक बार स्क्रीन पे पूरा प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूँ ताकि एटलीस्ट कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए किसी को। तो यहाँ ओके, पहले होने देते हैं, उसके बाद मैं पूरा समराइज कर दूंगा सारी चीज। जिन जिन लोगों का डाउनलोड हो गया जस्ट वेट, आगे का प्रोसेस अभी करेंगे। ओके प्रतिभा, शायद टाइम लगेगा। जितेंद्र आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। प्रतिभा आप एक बार स्टॉप कर दीजिए एक बार। हाँ जी जितेंद्र, स्क्रीन शेयर कर दिया आपने। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। ओके EXE पे क्लिक करिए। सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने उसे क्लिक करके डाउनलोड करा है और नीचे EXE आ रही है जितेंद्र, सबसे नीचे बॉटम पे लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करिए, रन करिए उसे। एरो पे क्लिक नहीं करना, सीधे उस पर क्लिक कर दिए डायरेक्ट। और एक बार अपना माइक अभी ऑन रखिएगा सो दैट कम्युनिकेशन गैप ना रहे हम लोगों का। सर ये जो डाउनलोडेड है इसको ओपन कर दूं डायरेक्ट? हाँ जी, इस सिंबल से क्लिक कर दिए, एरो पे क्लिक मत करिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ वर्डप्रेस उस पर क्लिक कर दिए, बस वो एक से रन हो जाएगी आपकी। ये ओपन आ रहा है सर, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, माइट भी इसे डालने के बाद थोड़ा सिस्टम स्लो हो, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या रीजन है, क्या है, सब एक्सप्लेन करूंगा अभी। सर यूजर नेम वगैरह सब नेक्स्ट करता रहूं? आपका स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रहा, रुका हुआ है, एक बार दोबारा स्टॉप करिए, शेयर करिए एक बार। सर आई थिंक उन्होंने सिर्फ एक ही स्क्रीन शेयर करी है, होल विंडो नहीं, इस वजह से हो रहा होगा। एक बार चेक करिए सर, विंडो एंटायर जूम ओके। हाँ जी, एंटायर कर दीजिए एक बार। आप सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई अभी जल्दी मत बढ़िएगा प्लीज, ठीक है। सर अभी आ रहा है पूरा? डीजी परफॉर्म वाला विंडो दिख रहा है ओके अभी? अब इसके बाद गूगल ड्राइव वाला लिंक दिख रहा है। हाँ ठीक है, अभी ये उसके ऊपर सेटअप वगैरह आ रहा होगा? नहीं वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। रुकिए वरना फिर मैं करूंगा अदरवाइज फिर। हाँ आ गया डन है डन है। ठीक है अब रुक जाइएगा प्लीज, ठीक है। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बोलने वाला हूँ। आपने क्या करा, वो EXE फाइल को डाउनलोड करा, उस EXE फाइल को रन करा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, जो अभी हम लोग इस पर डमी बना रहे हैं, ठीक है। डमी मैं इसलिए नहीं बना रहा जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें डमी बनाना है। डमी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने अभी नहीं लिया डोमेन, तो आई डोंट वांट कि कोई थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो। तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा, टेक योर टाइम, बाकी आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप लेते चलिएगा डोमेन होस्टिंग वाला। अभी ध्यान से समझिएगा। तो रियल नेम, अपने डोमेन का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, जितना नाम लिख दीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे राइट जो भी आप लिखना चाहते हो, मतलब डोमेन, ये आपका डोमेन है काइंड ऑफ, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। सब लोग प्लीज इंश्योर करेंगे जो भी आपको डोमेन का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है रियल नेम पे, ठीक। फर्दर आता है ईमेल आईडी, जिसपे आपको कोई भी नोटिफिकेशन जाए ये सही होनी चाहिए, कोई भी गलत ईमेल आईडी, कोई भी डमी ईमेल आईडी आपको यूज नहीं करना, ठीक है। इतना क्लियर है? प्लीज चैट पे एक्नॉलेज करिए एक बार सब लोग। हम लोगों ने कुछ नहीं करा, डोमेन का नाम हम लोगों ने ईमेल आईडी जो बिल्कुल सही वाली रखनी है। हम लोगों को कोई डमी ईमेल आईडी नहीं रखनी, हम लोगों को सही वाली रखनी है। काफी कम लोगों का एक्नॉलेजमेंट आया, प्लीज सब लोग करिए, ठीक है। फर्दर आते हैं, अब आता है यूजर। जब मैं यूजर की बात करता हूँ, यूजर के अंदर अगर आप देखते हैं तो लॉगिन के अंदर बाय डिफॉल्ट यूजर नेम लिखा हुआ आया था, ठीक। आप इसके अंदर यूजर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि कोशिश ये करा करिए कि अपने डोमेन का नाम रखिए। लेकिन अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बेसिक प्रैक्टिस आप लोग फॉलो करिए, शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की साइट हैक हो जाती है। आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा कि जब अकाउंट हैक होते हैं तो वेबसाइट भी हैक हो जाती है। तो आप लोग जो भी अपने यूजर नेम बनाए, आप जो भी अपने पासवर्ड बनाए, दो शुड बी वेरी स्ट्रांग।
जैसे बैंक के पासवर्ड नहीं आते, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वगैरह जो आते हैं, वो बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेक श्योर करेंगे आप लोग कि आप लोग अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाए, ताकि एटलीस्ट हैकिंग ना हो पाए। कुछ लोग ये ना करें, मैंने अपना डोमेन का नाम लिख दिया, आगे लिख दिया 123, पासवर्ड भी डोमेन का नाम 123, तो वो चीज अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये हमारा लाइव नहीं जाएगा, ये एक हम लोग का एक लोकल उस पर रहेगा, तो अभी के लिए आप रख सकते हैं, मतलब जेनरिक सही पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, और अभी नेक्स्ट मत करिएगा, रुक जाइएगा प्लीज। हम लोगों ने यहाँ पे डोमेन का नाम लिखा, रियल नेम के अंदर हम लोगों ने ईमेल आईडी डाली, जहाँ पे हम लोग को नोटिफिकेशन या काइंड ऑफ अगर पासवर्ड लॉस्ट हो जाता है, तब रीस्टोरेशन के लिए मेल हमें वहां पे पहुंच जाएगी। लॉगिन लॉगिन में मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, ये चीज सबको क्लियर है, चैट पे एक्नॉलेज करिए। बाकी अभी हम लोग कुछ नहीं करा अभी तक, मेक इट वेरी सिंपल। हम लोगों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक बेसिक पैनल हम लोगों ने क्रिएट करा। ठीक, सब लोग थोड़ा ध्यान से। अब हम लोग इसे नेक्स्ट कर रहे हैं, अब चीजें थोड़ी समझना शुरू करेगा। नेक्स्ट कर दिया जितेंद्र से। Your login must be. Login must not have capital. Okay. ठीक है, अब बहुत ध्यान से प्लीज। अब अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कि लोग बोलते हैं कि डोमेन होस्टिंग नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते, समझिए काइंड ऑफ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप लोगों को प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है, मैं ओपनली इस चीज को बोलता हूँ। लेकिन यस, ये जो प्रोसेस है इसका एक लिमिटेशन भी है, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यस, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये मेरी खुद की फाइंडिंग है, ये मैंने कहीं से मैं ये नहीं बोलूंगा किसी ने मेरे को बताया था, ये मेरी खुद की फाइंडिंग है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, खुद की मेरी फाइंडिंग है। ठीक है, फर्दर आते हैं। अब इसके अंदर आते हैं ब्लॉक नेम, इसे आप इसे एज इट इज रखिए ब्लॉक नेम, और आगे कर दिए नेक्स्ट। अब रुक जाइएगा प्लीज। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल था, उस पे कुछ नहीं करा, सिर्फ नेक्स्ट करा है। इसके बाद यहाँ पे ये बोलता है दिस इज रिक्वायर्ड सो योर एप्लीकेशन कैन सेंड द नोटिफिकेशन बाय ईमेल। हमें कोई नहीं चाहिए इसके अंदर, हमें कोई ईमेल सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट कर दीजिए वह, बहुत ध्यान से प्लीज। अब यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस बोला, डिप्लॉय करेगा ये जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर अभी एड ऑन कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेगा। तो अब आप इसे क्लिक कर दीजिए। तो एक से रुकिएगा जितेंद्र, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। ठीक है, डिप्लॉय कर दीजिए। So it's done from WordPress पैकेज खोला है कुछ, मैं और नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कर दीजिए, अभी इंस्टॉल हो रहा है। यस, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, माइट भी इसे ऐड करने के बाद आपका सिस्टम स्लो होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि किस कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये स्लो होगा, किस में क्या होगा। जस्ट एक लेमन स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। स्लो क्यों होगा, क्या रीजन है, वो भी मैं आगे के सेशन में भी ऐड कर दूंगा। अभी के लिए अब आप लोग ये चीज करके देख लीजिए प्लीज, सभी लोग। So my system not support this configuration. ओके, ठीक है, ठीक है। प्रतिभा बोलिए, एक बार अभी चेक कर लेते हैं मैम। आप एक बार स्क्रीन मेरे को अभी मैं देख लेता हूँ। प्रतिभा बोलिए। हेलो हाँ प्रतिभा बोलिए। सर, जैसे हमने ऑलरेडी डोमेन परचेज कर लिया है तो हमें ये डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी? मैंने पहले ही बोला था, जिन्होंने डोमेन होस्टिंग जिनका कॉन्फ़िगर हो चुका है, जिनका वर्डप्रेस चला, उन्हें जरूरत नहीं है। तो हम ये करना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों का हो रखा है वो मत करिए, ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने नहीं करा, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि मैं आप लोगों को सेशन डिलीवर कर दूं, बाकियों की समझ में ना आए। ठीक है, ओके। सो जितेंद्र, हो गया? एक बार स्क्रीन शेयर कर दिएगा, कहाँ तक हो गया, एटलीस्ट सब लोग सेम पेज पर है। जितेंद्र, ठीक है, सब लोग इंस्टॉल करिए इतने। और आगे का प्रोसेस इंस्टॉल जो चल रहा है उसके आगे कुछ क्लिक मत करिएगा जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ क्राइटेरियाज है वो समझाने जरूरी है आप लोग, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रटना नहीं है कि सर ने बोल दिया डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी है। लॉजिक समझिए, क्योंकि सिनेरियोज मार्केट में बहुत अलग है। अगर आपकी लॉजिक स्ट्रांग है तभी सर्वाइवल है, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। रटने से कोई फायदा नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने चीजें करी हुई है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, चीजों को समझिए। ओके, सिमरन का स्क्रीनशॉट है,
एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, ओके कर दिए एक बार। डू यू वांट टू अलाउ द ऐप? यस यस, ओके कर दीजिए। जितेंद्र प्लीज स्क्रीन शेयर करिएगा। सर आई थिंक वो रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है ना इंस्टॉल करने के बाद, तो आई थिंक उनका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा होगा। नहीं नहीं, ये रीस्टार्ट नहीं मांगेगा। ओके, जिनका भी हो जाए वो एक बार एक्नॉलेज करिएगा, जिन जिनका यहाँ तक का प्रोसेस डन हो जाए, और फिर देखते हैं आगे। एक्नॉलेज करिएगा जिन जिन लोगों का यहाँ तक का प्रोसेस डन है, जो अभी हमने डिस्कस करा। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, और आगे प्लीज बिना मेरे बताए प्लीज आगे एड ऑन मत करिएगा, ठीक है? जस्ट चैट पे एक्नॉलेज जितना आप लोगों ने कर लिया। मेरे में ऑलरेडी सेटअप है, तो मैं अगर आप कहें तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यस। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने पिक भेजी है व्हाट्सएप पे सर, नहीं इतना ही हो रहा, आगे चल नहीं रहा। व्हाट्सएप करा आपने? ठीक है, मैं चेक करूँ। और जो भी शेयरिंग है डेटा की, वो उसी पे करिए प्लीज, यू नो, डेटा वाले पे। ओके, सो मैम आपने, अनुराधा मैम राइट, आपने भेजा मेरे को। ओके, ये यस तो सर, ये मैं आपका दूसरे सिस्टम पे करती हूँ, लेकिन अगर मैंने जैसे वेबसाइट होस्टिंग वाला ले लिया तब भी ये काम नहीं करेगा ना? दिस सिस्टम वोंट वर्क। हाँ, अगर आपने वेबसाइट होस्ट वर्डप्रेस और सॉरी होस्टिंग और डोमेन अगर आपने ले लिया, तो आपको इसका जरूरत नहीं है प्रोसेस को करने का। ऑलराइट। ओके, सिमरन आपने डेटा शेयरिंग पे भेजा है, इंस्टॉल्ड अ फोल्डर कांट बी कंटेन द स्पेस। एक बार चेक करिए, जहाँ पे फोल्डर का नाम डाला हुआ है वहाँ पे आप देखिए स्पेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वो एरर दे रहा है। सर जो बाय डिफॉल्ट नेम था वो ही, मैंने उसको कुछ चेंजेस नहीं किए इसलिए। ठीक है, सर ये पासवर्ड हमें कैप्स में डालना है या स्मॉल लेटर्स में डालना है? क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया तो वो लिया नहीं पासवर्ड। देखिए पासवर्ड के अंदर सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि यू नो, स्मॉल कैरेक्टर भी, कैप्स में भी, स्पेशल कैरेक्टर, वो एक बार मीट कर लीजिए। सर वन मोर थिंग सर। बोलिए मैम। या अब मैं ये बोल रही हूँ कि डोमेन लेना तो कंपलसरी है ना? हाँ जी, देखिए डोमेन, अब मैं इसमें बिल्कुल क्लियर करता हूँ, डोमेन होस्टिंग देना दोनों ही मतलब काइंड ऑफ अ कंपलसरी है। क्योंकि रीजन क्या है, आगे चल के ना अभी आपको खुद ही डिफरेंशिएटर पता लग जाएगा कि यू नो कि क्यों इंपॉर्टेंस है इस चीज की, वो मैं अभी ऐड कर दूंगा। अभी क्या है, मैंने होस्टिंगर पे और GoDaddy पे दोनों में कार्ट में डाल रखा है, ठीक है, एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 600 रुपीज। ठीक है। हेलो हाँ जी, बोलिएगा। सर, जब जैसे दिव्या, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जब डोमेन परचेज करते हैं तो अगर .in.com ना हो और .shop हो, जिसमें डोमेन का नेम है cardinvite.shop, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं, उससे कोई नहीं, बस कोशिश ये करिए वही .com.in। पर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रहा था तो हाँ, मैंने तो फिर डोमेन एक बार चेक कर लीजिए कि जिसमें आपको यू नो वैसे उसमें मिल जाए। ओके, श्रेया आपके में जो आ रहा है, अलाउ अलाउ एक्सेस कर दीजिए। ओके, जितेंद्र आप शायद ज्वाइन कर लिया आपने, राइट? यस सर। ठीक है, ओके, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं एक बार अपना स्टॉप कर दूं ताकि एटलीस्ट सब लोग सेम पेज पे रहें। सर ये जो विंडोज जो भी डाउनलोड हुआ था वो वर्डप्रेस पैकेज बाय बिटनामी आ चुका है सर ये। ठीक है, आप रुक जाइएगा सब लोग, प्लीज बहुत ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट अब देने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ तक की स्क्रीन पे जाना है, ठीक है? मेरा इशू, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए भैया। तो मेरा ना पासवर्ड नहीं ले रहा,
अभी एक बार तो हुआ check- नहीं लॉगिन। कोई नहीं, एक बार पासवर्ड चेक करिए एक बार। ओके, मीनवाइल अब आप लोग प्लीज एक बार स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। सब लोग प्लीज आप रुक जाइए प्लीज, सब लोग प्लीज रुक जाइए अभी। ठीक है, अभी सारे कम्युनिकेशन रोकते हैं, अभी बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। देखिए अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करिएगा जितेंद्र, गो टू एप्लीकेशन। सब लोग बहुत ध्यान से, ठीक है, गो टू एप्लीकेशन। अब रुक जाइएगा प्लीज। देखिए सब लोग अगर स्क्रीन बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस वर्डप्रेस। सब लोगों को विजिबल है? टेक योर टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको एक्सेस वर्डप्रेस। चैट पे एक्नॉलेज कर दीजिए कि अगर आप लोग चेक यस सर, राइट। यस सर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना, जितने इस पे क्लिक कर दिएगा एक्सेस वर्डप्रेस। मार्क माई वर्ड, जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं स्टेटमेंट अब आपको देने जा रहा हूँ, जितेंद्र इसका बुकमार्क बनाई पहले तो। सब लोग प्लीज ध्यान से, अब आपको यहाँ पे बुकमार्क बनाना है। मेक श्योर करिएगा ये बुकमार्क जरूर बनाए, ये मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों है क्या है वो मैं रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका बुकमार्क बनाइए। जो भी आपको नाम याद रह सके आप। क्लियर ही है। हाँ जी, अरे वो स्टार पे क्लिक करो भाई साहब। ये नहीं नहीं नहीं, जो वो अलग ब्लैक बॉर्डर में एक मिनट सब रुकिए। बन गया है। जितेंद्र यहाँ पे जो ओके बन गया, ठीक है, सब बन गया ये रहा। अब बहुत ध्यान से समझेगा ये। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, मैं इस कमांड आपको पूरी देता हूँ। /wp-admin, इसे इसके आगे लिख दीजिए जहां पे आपका लिखा हुआ लोकल होस्ट /wordpress/ उसके आगे लिख दिए wp-admin। सर कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ URL लिखा हुआ है लोकल होस्ट इसके आगे लिखिएगा wp-admin। सर हाइफन डबल हो जाएगा, एक डिलीट करना पड़ेगा। wp-admin, हाँ जी, एंटर। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने डाला था, जो बनाया था आपने इसके अंदर। डन, वर्डप्रेस। इसका बुकमार्क बना लीजिए सबसे ऊपर। सबसे पहला काम आपको करना है, स्टार मार्क जो आ रहा है, एक मिनट में बताता हूँ। ठीक है, डन है, डन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये आपका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, ठीक। और इससे पहले जो हमने बुकमार्क बनाया था वो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप एक काम करिए जितने दोनों को अलग अलग टैब्स पे ओपन कर लीजिए, आपका डैशबोर्ड हो गया। और एक और टैब पे क्लिक करके जो आपकी वेबसाइट थी जो आपने बुकमार्क बनाया था उसे भी ओपन कर लीजिए, ठीक है, डन। सो इट इज ऑल अबाउट, ये आपकी वेबसाइट है और ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इतना जो जो लोग कर रहे हैं वो लोग इतना इतना करके प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिए। सिर्फ इतना करना है आपको। लॉगिन पासवर्ड जो आपने बनाया, आपका पैनल इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस का, ठीक है। आपकी साइट रेडी हो गई। साइट रेडी इन से मैं अभी एस्ट्रिक मार्क लगा रहा हूँ कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, साइट रेडी हो गई मतलब इस पे एस्ट्रिक मार्क है अभी ठीक है, रुक जाएगा अभी। सो सेकंड टैब में आपकी वेबसाइट है जितेंद्र, फर्स्ट टैब में आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। अब रुक जाएगा, ठीक है। अब सब लोग प्लीज जितना प्रोसेस हम लोगों ने करा इतना कर लीजिए। जितने एक बार स्क्रीन आप स्टॉप कर सकते हैं। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट अब ऐड करने वाला हूँ। जैसे जैसे आप लोगों के हो जाए चैट पे एक्नॉलेज करिए। मैं पूरा 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ। सर एक बार मुझे व्हाट्सएप पे पासवर्ड का थोड़ा सा एग्जांपल भेजेंगे, क्योंकि मैंने ना काफी अटेम्प्ट कर लिए, पासवर्ड मेरा ले नहीं रहा। पासवर्ड नहीं ले रहा?
हाँ तो नहीं एक आप काम, मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा एग्जांपल भेज देंगे पासवर्ड। ठीक है कोई प्रॉब्लम, मैं एक बार भेज, ठीक है। सो टेक योर टाइम, 5 मिनट का टाइमर लेते हैं, आप लोग जो जो कर रहे हैं प्लीज कर लीजिए। मैं इतने आपको मैम व्हाट्सएप कर देता हूँ, डेटा शेयरिंग पे भेज रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर करिए डेटा शेयरिंग पे ही भेजिएगा। तो एक रैंडम मैं आपको भेज देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसमें चेंजेस कर लीजिएगा मैम, ठीक है। टेक योर टाइम, जो जो लोग कर रहे हैं करिए, मैं रुका हुआ हूँ 5 मिनट के लिए। सिंपली एक्नॉलेज करते रहिएगा जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग जिन लोगों का हो गया वो एक्नॉलेज कर देगा चैट पे प्लीज, ठीक है। सर वही लोग एक्नॉलेज करेंगे ना जो मतलब अभी जो डोमेन वगैरह ले रहे हैं, वही करेंगे ना सर? और जिन्होंने नहीं लिया हुआ जो कर रहे हैं, ओके ओके ठीक है। श्रेया मैम कमांड गलत डाला है, wp-admin आखिरी में डलना है, लोकल होस्ट /wp वर्डप्रेस / जो लिखा हुआ है wp-admin वो बाद में डलना है। ओके सिर्फ ओके ठीक है, टेक योर टाइम, करिए प्लीज। ओके मैं वन बाय वन आंसर कर रहा हूँ। शिवम जो आपका ये आ रहा है ना फोल्डर, आप एक बार चेक करो उसमें स्पेस नहीं है, किसी और उसमें डालिए। सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट द डिफरेंट फोल्डर। वो फोल्डर एम्प्टी नहीं है, उसे दूसरे में मूव करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों का नहीं, मैं एक बार मैसेज देख रहा हूँ, जिन जिन लोगों का नहीं हो रहा वो एक बार दोबारा से वो पूरा पैनल जो हमने EXE फाइल डाउनलोड करी है उसे रिमूव करके दोबारा ऐड कर लीजिए एक बार, मतलब दोबारा से पूरा डाउनलोड रीट्राई मार लीजिए एक बार। ठीक है सो स्टार्ट करते हैं। इसमें पासवर्ड में आ रहा है प्लीज यूज ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन योर यूजर नेम। तो फिर उसमें फिर न्यूमेरिक और वो यूज करिए फिर कैरेक्टर, शायद वो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेते फिर। हाँ मैंने वो नहीं डाला, उसके बाद हटा दिया, उसके बाद भी यही आ रहा है। एक बार चेक करिए फिर मैम, पासवर्ड लेना चाहिए। जितेंद्र आपने क्या डाला था रैंडमली, मतलब जस्ट फॉर द नॉलेज? ओके एक बार ट्राई करिए मैम, मतलब पासवर्ड नॉर्मल क्रिएशन हो जाना चाहिए उसके।
सर पासवर्ड तो मैंने बेसिक रहा जीतू 9769 और यूजर नेम में जीतू डाला था अभी। ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर नहीं लेता है यूजर नेम के अंदर। एक बार प्लीज चेक Okay, कीजिए, got it. ठीक है, एक बार चेक करिए प्लीज आप लोग कि यूजर नेम वगैरह सब हो जाए। ठीक है, अब रुक जाइएगा प्लीज। ओके, सिमरन जो अभी पेज खुला उसे बंद कर दीजिए। आप मेजरली उस वाले पैनल पे आ जाओ जो हम लोगों ने दिखाया था, जिसपे एक्सेस दिखा रहा था, वो एक्सेस वर्डप्रेस। ठीक है सिमरन, ओके। अब चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सर कौन सा वाला पैनल मेरे को समझ नहीं आया। स्क्रीन शेयर करिएगा एक बार किस सब लोग प्लीज, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। लॉगिन में क्या डालना है, जो आपने जो आपने यूजर नेम बनाया था, जो आपने पासवर्ड बनाया था। स्क्रीन शेयर करिएगा प्लीज सिमरन। ओके, ठीक है, इस वेबसाइट को क्लोज करिए। इसमें ठीक है, ये हो गया ना, नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल। अब हो जाएगा, ठीक है। यस ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से, मैं कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब मोस्ट प्रोबेबली शायद चीजें और भी क्लियर होंगी आप लोगों को कि हम लोगों ने इतनी चीजें क्यों करी। बेसिक डिफरेंशिएटर मैं ऐड कर दूंगा अभी के लिए कि मार्केट में क्या सिनेरियोज है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए प्लीज, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ सबको, बहुत ध्यान से समझिए पूरी चीज को भी, ठीक है। देखिए, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना डोमेन सर्च करता हूँ DT सावी, गूगल पे डालता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपको सर्चेस मिल जाते हैं। ये डोमेन मिल रहा है, ये साइट मिल रही है, ये फेसबुक का पेज मिल रहा है, ये एक बैकलिंक्स वगैरह मिल रहा है, कुछ मेरे लिंक्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, कुछ पिन इंटरेस्ट के मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से प्लीज, ठीक है। देखिए, तो जो अभी आप लोगों ने प्रोसेस करा वो प्रोसेस है ये, उस प्रोसेस में मेरी वेबसाइट बनी हुई है ये वाली, ठीक है। अभी कुछ क्लिक मत करिएगा, मैं अभी पूरा पॉइंटर भी आपको दूंगा। और एक है जो मैंने परचेज करके बना रखी है, एक वेबसाइट है ये वाली जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर करा है। अब आप दोनों लिंक्स को ओपन कर लीजिए और जस्ट चैट पे एक्नॉलेज करिएगा कि वर्किंग फाइन या नहीं, वो चीज एक बार जस्टिफाई करिएगा चैट पर भी। लेट मी चेक कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे सर मेरा कुछ अलग ही पेज ओपन हुआ है। हैं। एक मिनट रुकिएगा, मतलब जो मैंने लिंक दिया उसमें या जो आपने यस जो लिंक दिया है उससे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फर्स्ट लिंक तो ओपन ही नहीं डाला हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूँ। मैं देखिए बहुत ध्यान से समझे जो मैं बोलने वाला हूँ, और ये चीज समझ में आ गया ना, तो टू बी वेरी ऑनर आप लोग लाइफ टाइम याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने एक से मैं म्यूट रख रहा हूँ प्लीज। मैंने आपको ये वाला लिंक दिया और मैंने आपको ये वाला लिंक दिया, मैं आपसे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। एक लिंक ये है, एक लिंक ये, जिसपे अभी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट लिंक इज नॉट वर्किंग, ठीक है। खलील आपने, सॉरी जफर आपने बोला, उसके बाद विमला, ठीक है, फर्स्ट लिंक नॉट वर्किंग। सेकंड वाला खुल रहा है, फर्स्ट यस या नो, सेकंड यस या नो, ऐसे काउंटर दीजिएगा प्लीज। सर फर्स्ट नहीं खुल रहा, सेकंड खुल रहा है। ठीक है, फर्स्ट नहीं खुल रहा, सेकंड खुल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी के साथ सेम सिनेरियोज आ रहे होंगे, सेकंड इज यस, फर्स्ट इज नो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ना बहुत ध्यान से समझिएगा। सर टू मी बोथ आर ओपनिंग क्योंकि आई हैव द यूजर नेम फॉर दैट। नहीं, आपके में दोनों इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि आप एक बार चेक करिएगा कि आपने अभी जो वेबसाइट बनाई उसका भी पाथ सेम ही आ रहा होगा ऑलमोस्ट। यस सर, पाथ सेम आ रहा है। हाँ जी, तो वो आपके बाद मेरी वाली नहीं खुल रही ये क्लियर है। दैट इज डिफरेंट, यस सर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ आपको। देखिए, अब यहाँ पे सिनेरियोज ये आते हैं। देखिए, आपको साइट बनाने के लिए मैं ओपनली आपको बोलता हूँ, आपको डोमेन होस्टिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं ओपनली अगर आपको बोलता हूँ, लेकिन डोमेन होस्टिंग की जरूरत कहाँ पर है, जब आपको साइट पब्लिश करनी है, दूसरे लोगों को दिखानी है। अब आप देख लो, ये जो साइट जो आप देख रहे हैं, ये साइट सिर्फ मेरे सिस्टम पे दिखेगी, बाकी किसी के सिस्टम पे नहीं दिखेगी, राइट। और लेकिन आपको ये वाली साइट आपको वर्ल्ड वाइड दिखेगी, आप चाहे गूगल करके भी देख लो, ठीक। जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों की ईज के लिए मैंने आपका ये पैनल सेटअप करा, क्योंकि आई डोंट वांट कि बाकी लोग नहीं कर पाए, ठीक है। मैंने आपको ये पैनल एक एज अ एक एड ऑन दिया आपको एज अ नॉलेज के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये चीज सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर चलेगी,
और अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, तो यहाँ पे ये आपको दिखा भी रहा था लोकल होस्ट, अगर कुछ लोगों ने वर्ड्स ध्यान से पढ़े हो, लोकल होस्ट करके दिखा रहा था वो। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वही आपकी होस्टिंग बन गया, राइट। और यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट एड्रेस ये वाला है जो आप लोग सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटर क्लियर है कि अगर आप लोग डोमेन होस्टिंग लेते हैं तो आपका जो, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, आपका डोमेन वर्ल्ड वाइड एक्सेस होगा, यानी कि आपकी साइट कोई भी खोल सकता है, प्लस आपकी साइट पे जो डेटा है, अगर आपने होस्टिंग ले रखी होगी तभी आपकी साइट का जो डेटा वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो पाएगा। यहाँ पे आपका ना डोमेन एक्सेस होगा ना आपका डेटा एक्सेस होगा। आई थिंक मेरे पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। बट यहाँ पे हम ट्रैफिक वगैरह भी तो नहीं कर पाएंगे ना। कुछ नहीं, क्योंकि आपकी वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं जा रही, वर्ल्ड वाइड रीच नहीं हो रहा, तो दैट इज ऑफ नो यूज। आगे के मॉड्यूल पर वेबसाइट हो गई सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए। आप सिर्फ देखिए, मैं अगर आप लोगों की जितने भी व्हाट्सएप पे मेरे पास 3-4 दिन से काफी क्वेरीज आ रहा था, यहाँ पे आप उसका बिल्कुल वन वे आंसर समझ लीजिए। जब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको फ्री प्रोसेस दे रहा हूँ, बट जब हम लोग बात करते हैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट को गूगल रैंकिंग पे भी लेके जाना है, आपको वो वेबसाइट सोशल मीडिया पे भी डालनी है, वहां पे आपके साथ ग्लिच होगा, वहां पे आपको इश्यूज आएंगे। तो चॉइस इज योर्स, मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए, ठीक है। तो दैट इज अ वन वर्ड आंसर जो आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी मेरे पास, कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी थे मेरे पास, तो यहाँ पे वन वर्ड आंसर है वर्ल्ड वाइड एक्सेस। तो यस, डोमेन होस्टिंग। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस करना है तो मैं तो आपको ओपनली बोल रहा हूँ, आपको डोमेन होस्टिंग खरीदने की भी जरूरत है। तो आई थिंक मेरे वर्ड्स क्लियर हैं अब आप लोगों को। हेलो सर। हाँ जी सर वो दोनों वेबसाइट के लिंक फिर से भेज दीजिए। श्योर, मैं अभी चैट पे डालता हूँ। सो यहाँ पे मैं सभी को सबके क्वेश्चन का आंसर मैं वन वर्ड में दे देता हूँ कि ये लोकल होस्ट है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं, ये आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेस है। तो जो मिथ्स थे मार्केट के अंदर कि डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट सीखने के लिए डोमेन होस्टिंग, आपके पास बिल्कुल अलग ही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ मतलब फिर अभी हमें फिर लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी अगर हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम यहाँ से कर सकते हैं ना, अभी अगर पब्लिश नहीं करना है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसका आंसर क्लियर करता हूँ। आगे चल के जो भी हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे, चाहे हम लोग एसईओ करेंगे, बट अब वैसे रैंकिंग पे जाएगा नहीं वो, तो गूगल सर्चेस पे आप देख नहीं पाओगे कि आपकी साइट गूगल सर्चेस में आ रही नहीं आ रही। जब उसके बाद ट्रैफिक नहीं आ पा रहा तो आप लोग आगे के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जो भी हम लोग आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। आगे चल के हम लोग मल्टीपल पैनल्स पे उन वेबसाइट के लिंक्स हम लोग को डालने पड़ेंगे, वो चीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साइट एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं। हाँ ठीक। सो आई थिंक अब ये क्लियर है। मैं काफी लोगों को आंसर क्लियर हो गए होंगे जिन जिनके मेरे पास इंडिविजुअल मैसेज आए थे, ठीक है। ओके, अब सिनेरियोज और चेंज करते हैं इसके अंदर। अभी के लिए अब आप लोगों को आपने बोला था कि लोकल सोर्स लिखा हुआ होगा, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? जब आप लोगों ने इंस्टॉल करा था, जो मैं एक बार स्क्रीन अभी दोबारा व्हाट्सएप कर देता हूँ, एक बार रुकिए। अभी लोकल होस्ट करके लिखा हुआ आया था, जब जितेंद्र कर भी रहे थे तो मैंने बोला भी था लोकल होस्ट के बाद वर्डप्रेस, उसके आगे लिखना है wp-admin। मैं फोटो दोबारा भेज रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। मेरे ख्याल से ग्रुप पे डला हुआ है शायद, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, मैं ऐसी दिखा दूँ। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ये आईपी एड्रेस देख रहे हैं आप लोग 127.0.0.1, ये जो आप देख रहे हैं ये लोकल सर्वर की आईपीज होती है, मतलब हर एक की अलग अलग आईपीज क्रिएट होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं कोडिंग की बात भी करता हूँ, चलिए मैं कोडिंग पे नहीं जा रहा, शायद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे दिखाता हूँ। देखिए ये आ रहा है लोकल होस्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये लोकल होस्ट है। तो इस तरीके से जो भी ये आईपीज वगैरह क्रिएट होती हैं, जहाँ पे जो सिर्फ मशीन बेस्ड है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये मशीन बेस्ड होती है। तो इस केस में आपका सिस्टम या आपका होस्ट है। हम लोगों ने होस्टिंग वर्ड डिस्कस करा था ना, होस्टिंग के अंदर क्या होता है, आपका डेटा सेव होता है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा है आपकी सिर्फ मशीन के अंदर सेव होगा, जो एक्सेसिबल नहीं होगा कहीं और भी। अभी क्लियर है मैम? जब आप इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है, जब आप इंस्टॉल भी करेंगे तो आपको लोकल होस्ट दिख जाएगा वर्ड। ऑल्दो ये मतलब बहुत टेक्निकल है चीज, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमारी मशीन यहाँ पे होस्टिंग है। ओके, फर्दर आते हैं प्रोसेस के अंदर। अब इसमें कुछ कंडीशन मार्क कर देते हैं पहले तो।
ठीक है, जो ताकि आगे चल के पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, ना कोई रीजंस हो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के। वर्डप्रेस गलत भी हो जाए, डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ खराब भी हो जाए, दोबारा डिलीट करके दोबारा ऐड कर लेंगे, कोई पैनिक मत होइएगा। साइट पूरी खराब भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? यानी कि वर्डप्रेस दोबारा से आ जाएगा, ठीक है? कोई कंटेंट आपका गलत चला गया, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट होके दोबारा अपलोड हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिसेंट सिनेरियोज में मैंने बहुत मैसेजेस देखे हैं आप लोगों के, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हैव पेशेंस, चीज़ें बहुत स्मूथ गोइंग है इसके अंदर। आप 2-3 सेशन लोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईज़ी है। लेकिन हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी मार्केट की, ठीक है? ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। अब आप लोग ये चीज़ क्लियर हो गया, ये लोकल होस्ट पे है और ये इस पे है, तो दोनों साइड चल रही है जस्ट बिकॉज ये साइड मेरी मशीन के ऊपर है तो ये चलेगा, ये मेरी मशीन पे नहीं, ये क्लाउड पे है। मैं एक और आंसर ऐड कर एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ, ये क्लाउड पे है, यानी कि सारा डेटा ऑनलाइन है इसका, तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर पाओ, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, मैं अभी के लिए जो एक डमी दिखाता हूँ, पहले मैं डमी नहीं, चलिए मैं एक बार पहले तो आपको अपनी साइट दिखाता हूँ। एक बार प्लीज जो मेरे पास रफ डोमेन है इसे गो थ्रू कर लीजिए पहले पूरा ध्यान से। टेक योर टाइम, पूरा 5 मिनट का टाइम लीजिए, मैं टाइमर लगा रहा हूँ। टेक योर टाइम, इस पूरी साइट को गो थ्रू करिए। सर एक प्लीज मेरा क्वेरी देख लीजिए, वो सिंगल टियर मल्टी टियर आ रहा है। कोई नहीं, मैं अभी अनुराधा मैं आपका क्वेरी ले रहा हूँ, बाकी जिन का क्वेरी हैंड रेज करके रख दीजिए, और 5 मिनट का टाइम है पूरा मेरा भी, जो डोमेनों से ध्यान से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। रिया, will come that page means जब आप उसे क्रॉस करेंगे ना, जो भी आपके पास चल रहा है विंडो, आप उसे क्रॉस करेंगे तो आप वो सेटअप वाले पैनल पे चले जाएंगे। नहीं, मैं वापस ड्राइव पे आ गई। ओके, एक मिनट रिया, एक मिनट रुकिएगा, मैम एक बार स्क्रीन शेयर करिए। ओके, रिया सेशन क्लियर है? आज आपका काइंड ऑफ फर्स्ट सेशन था सर, बहुत अच्छा सेशन है सर, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप तो, एक एक चीजें सर तोड़ के बता रहे हो। ऐसे ही चाहिए था हमें, जो हमें तोड़ के बताएगी चीजें। नाइस टू सर अटेंड योर क्लास सर। और आपने शायद पहले भी लिया था शायद, तो सर मैंने पहले तो नहीं ली थी, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, लेकिन सर अगर मुझे पता होता तो मैं कैनवा में आ जाती। ठीक है। ओके, अनुराधा मैम एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है रिया, थैंक यू। एक्चुअली सर मेरा जूम फोन से चल रहा है, बाकी का सब कुछ लैपटॉप में हो रहा है। कोई नहीं, आप एक बार जो आपने पहले भी करा था शायद मोबाइल के थ्रू, या वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वापस वही पेज आ गया सर, क्रॉस करने के बाद। आर यू एबल टू सी? हाँ जी, एक मिनट, इसको फिर से वो करूं डाउनलोड? एक काम करिए, जो पहले डाउनलोड हुआ था ना उसे मेक श्योर करिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। ओके, वो मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ, पहले मैं डाउनलोड करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है सर, मैं एक बार होस्टिंगर का सब आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, उसमें मेरा यूजर आईडी पासवर्ड से कहाँ मिलेगा वर्डप्रेस का, वो देखना है सर। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये भी ले लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा फिर सबके ना मतलब सब वो टर्न हो जाएंगे उस टॉपिक पे। अभी ले लेता हूँ सभी। सर मैंने ना ये डाउनलोड तो कर लिया था, इंस्टॉल भी हो गया, उसके बाद ना गो चल नहीं रही है सर। उसके बाद सर इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, उसके बाद जब वो गो टू एप्लीकेशन वाला जो बॉक्स आ रहा था ना, गो टू एप्लीकेशन,
वेलकम मैनेज सर्वर इवेंट वाला। तो ये गो टू एप्लीकेशन पे सर मैं क्लिक कर रही हूँ पर उसके आगे वो बढ़ नहीं रहा है। एक बार स्क्रीन दिखाइए आप मेरे को। First screen is this. एक लैपटॉप थोड़ा सीधा करिए मैम स्क्रीन। ओके ठीक है, यस यस कर दीजिए सेव। ओके मैं एक बार अनेबल टू स्टार्ट द वर्डप्रेस ओके सर्विस आफ्टर 5 मिनट। मैम ये कह रहे हैं 5 मिनट बाद चेक करना है आपको। If the application Okay, fails sir. to start after installation is complete, please connect with us। ठीक है, बस 5 मिनट वेट करिए, शायद अभी सर्वर पे भी Okay, sir. Installation language, okay? नहीं एक सेकंड। तो आपके पास ये आपने ड्राइव खोला हुआ है ना? जो ड्राइव नहीं ओपन किया हुआ है सर, उसका जो exe वो था .exe रन करने के बाद ही आ रहा है। ठीक है मैम, एक बना स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरे को अभी भी, एक मिनट रुकिए। ओके ठीक है नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए अब। ठीक है अभी मैं वहां तक अब दिस सिलेक्ट कंपोनेंट्स। हाँ जी कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं वहां तक आने के बाद बताती हूँ फिर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मेरे ख्याल से मेरा टाइमर भी ऑफ हो चुका है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये वेबसाइट गो थ्रू कर ली होगी, ठीक है? तो एक बेसिक सॉरी मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं, माय बैड। सो ये वेबसाइट है जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है। तो अगर आप लोग चेक कर सकते हैं, तो शायद आप लोगों को पता भी होगा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल F, WP-admin। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस है। तो ये पूरी साइट जो आप देख रहे हैं, ये वर्डप्रेस के ऊपर ही बना हुआ है। सारा कंटेंट, सारा इमेजेस, सारे क्लिक्स, ये सब कुछ वर्डप्रेस के ऊपर है। ठीक है, सो सब लोग गो थ्रू कर लीजिए। ये एक काइंड ऑफ एग्जांपल है आप लोगों के लिए अभी के लिए। ओके क्या था एक्चुअली मेरे नेटवर्क इशू हो गए थे, मुझे समझ नहीं आया। जो आपने साइट अभी ओपन की उसके बाद क्या बोला आपने? ये जो साइट मैंने अभी ओपन करा हुआ है, यस सर। कुछ नहीं, सिर्फ मैंने ये बोला कि ये साइट वर्डप्रेस पे बना हुआ है, एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं बस। ओके आप सब लोग पॉइंटर ध्यान से समझिएगा। मैं अभी बहुत इजी एक चीज ऐड करा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी जना जल्दी मत करिएगा, एक मिनट रुकिए प्लीज। कोई भी जना जल्दी मत भागिएगा, ठीक है? मैं एक एक पॉइंटर टच करूंगा, ठीक है? बिल्कुल पैनिक नहीं होना। एक एक चीज ऐड ऑन करेंगे, जो मैं आज करा रहा हूँ बस, उसके बाद फिर कल मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद परसों कराऊंगा। उसके बाद आपको जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो आप करिएगा। अभी बिल्कुल मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी विल टच द बार, बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे हम लोग इस चीज को, ठीक है? पैनिक नहीं होना बिल्कुल बस, ठीक है? बिल्कुल भी कोई किसी उसमें भी नहीं कि मैंने ऐसे कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से, ठीक है? आप समझिए प्लीज जो मैं चीज ऐड कर रहा हूँ। सो पहले मैं अभी के लिए प्लीज सब लोग मेरा स्क्रीन देखिएगा, जो लोग आप लोग कर रहे हैं आप रुक जाइए उस पर। मैं लोकल ही साइट खोल लेता हूँ, मैं अपनी साइट को खराब नहीं करूंगा अभी के लिए। शायद आप लोग समझ भी रहे होंगे कि एक बार इंटरफेस चेंज होगा तो बहुत दिक्कतें आती हैं। सो ये वेबसाइट है जो मेरे पास है, जो मैं अभी लोकल पे ही काम कर रहा हूँ अभी के लिए। देखिए इसका मैं लोकल पाथ भी ओपन कर लेता हूँ, एक्चुअल साइट में अपनी बंद कर रहा हूँ। सब लोग प्लीज स्क्रीन पे आओ। हम लोग अभी के लिए कोशिश यही करेंगे, सब लोग एक ही डिजाइन को फॉलो करेंगे। आगे चल के हम लोग डिजाइन चेंज कर लेंगे थोड़ा टाइम देने के बाद। अभी के लिए सब लोग एक ही डिजाइन पे काम करेंगे, ताकि एटलीस्ट सबका जो भी क्वेरी होगा वो जेनरिक होगा, ताकि एटलीस्ट हम लोग इजीली काउंटर कर सके चीजों को। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। देखिए अब जैसे आप लोग ये साइट देख रहे हो, जैसे एक मिनट रुकिएगा। सब लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब मेरे को चलिए टेम्पलेट वर्ड होगा इसका, ठीक है?
सो इसके अंदर मैंने एक प्रोसेस लिखा, हाउ टू चेंज टेम्पलेट या हाउ टू चेंज डिजाइन, हाउ टू चेंज यूआई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। अब मेरे को अपनी साइट का डिजाइन चेंज करना है, जो कि मैंने अभी आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले बोला था कि हर एक के डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ हम डिजाइन चेंज करेंगे। मैं डैशबोर्ड पे गया, प्रोसेस वाइज समझिएगा। ठीक है, प्रोसेस लिखवाता हूँ पहले। लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन थीम्स। अब ध्यान से समझिएगा, क्लिक ऑन अपीयरेंस जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा, लॉग इन टू WP। आपको अपने पैनल के अंदर लॉग इन करना है, तो पहला स्टेप हो गया आपका, हो गया लॉग इन टू WP। क्लिक ऑन अपीयरेंस जो कि आप देख पा रहे हो, क्लिक ऑन अपीयरेंस जो कि यहाँ पे लिखा रहा है, क्लिक ऑन थीम्स। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं दोबारा स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूँ। मैं इस वाले जो मेरी साइट है इसका डिजाइन चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रोसेस करा, जो लोगों के पास डोमेन होस्टिंग है वो भी कर सकते हैं ये प्रोसेस, और जिन लोगों ने लोकल होस्ट के थ्रू करा है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से प्लीज जो मैं बोलने वाला हूँ अभी, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि मेरे को अपनी साइट का डिजाइन चेंज करना है। पहले तो नोट कर लीजिए, जो मैं आपको चैट पे डाल दे रहा हूँ, नोट करिए पहले तो उसे। शायद आप लोग नोटबुक लेके बैठते होंगे, नोट कर लीजिए प्लीज है। प्रोसेस है और प्रोसेस स्ट्रांगली फॉलो करा करिए। नोटेड, ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। ठीक है, अनुराधा डन। ठीक है, ध्यान से समझिए जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ। हमें इसका डिजाइन चेंज करना है, तो पहला प्रोसेस ये आता है, लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन थीम्स। ठीक है, क्लिक ऑन अपीयरेंस, क्लिक ऑन थीम्स। ठीक है, सो अभी के लिए जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर ये 2020 वाली थीम ऐड करता हूँ। मैंने इसे एक्टिवेट करा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्टिवेट करने के साथ ही जो उसका डिजाइन है तो ये चेंज हो गया। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस करी ये चीज, चैट पे यस या नो। डिजाइन चेंज हो गया इसका, सो ऑलमोस्ट सबने नोटिस कर लिया। मैं दोबारा एड ऑन कर रहा हूँ। अब मैं थीम चेंज करता हूँ, जैसे मान ली मैं दोबारा इसी पे आ जाता हूँ, अवाटा एक्टिवेट। अब आप चेक कर लो, फिर डिजाइन इसका चेंज हो गया, वापस से अपने डिजाइन पे आ गई। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको बोलने वाला हूँ उसके अंदर। ठीक है, कि देखिए मेरा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता के चलता हूँ, और क्या प्रोसेस करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए। जिसमें मुझे पता है आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चीज मैं पहले ही एड ऑन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग डेली इस सिनेरियो को फेस करते हैं कंपनीज के अंदर। तो ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ इसके अंदर। जब आप कोई भी साइट का डिजाइन चेंज करते हैं, तो माइट भी आपका जो इंटरफेस के हिसाब से कुछ डेटा है वो लॉस हो जाता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे एक मिनट रुकिए, जैसे अगर आप देख रहे हैं इस वाले डिजाइन के अंदर वाई चूज के अंदर कुछ कंटेंट लिखा है, लेकिन जब मैं डिजाइन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे वाई चूज तो है ही नहीं। तो आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए। एज पर द थीम रिक्वायरमेंट, जो जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो कैरी हो सकते हैं वो कैरी होंगे, जो नहीं कैरी होंगे उनका डेटा लॉस हो जाएगा। स्टेटमेंट क्लियर है? चैट पे एक्नॉलेज करिए। ठीक है, अब मैं दोबारा इसे बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस वाले डिजाइन के अंदर इस तरीके से कुछ डिजाइन्स हैं, इस वाली थीम में ऐसे डिजाइन नहीं है, तो बट ऑब्वियसली इसमें जो डेटा लिखा होगा वो लॉस होगा। स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, लॉस होगा वहाँ पे। सर बेसिकली जो स्ट्रक्चर बना हुआ होगा उस थीम का, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मतलब चेंजेस होंगे ना। वो फीचर्स कैरी, ठीक है, इसे और समराइज कर देता हूँ। ये इस थीम का फीचर है, फीचर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। कंटेंट, अब मैं और डिफरेंशिएटर क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई आर्टिकल डाला है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा सेव रहेगा। लेकिन जो फीचर्स है, फीचर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं मैं कोई और थीम लेता हूँ, मैंने ये ले लिया, इसे एक्टिवेट कर दिया, तो इसका जो ये फीचर है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हो, ये चेंज हो गया यहाँ पे लुक एंड फील। ठीक, तो आप लोग यहाँ जाके, अब आप लोगों को सिर्फ आज के लिए क्या करना है, मैं ज्यादा चीजें ऐड ऑन नहीं कर रहा, आगे मत बढ़िएगा, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं किसी से। सिंपल सा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ थीम देखना है कि थीम चेंज हो रही है या नहीं हो रही। और अभी के लिए हम लोग जिस थीम पे काम करेंगे वो थीम होगी हमारी अवाटा।
ठीक, अब आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अब आप लोग अपने एंड पे ट्राई कर लीजिए, अपीयरेंस पे जाइए, थीम्स पे जाइए और अवाटा को एक्टिवेट कर दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आगे चल के बहुत अच्छे डॉट पे कनेक्ट करूंगा इस टॉपिक को मैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो एक अभी के लिए कंटेंट ऐड करने से पहले मेजर थीम चेंज करके देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके इसे चेंज कर लिया, इसे चेंज कर लिया, ठीक है। लेकिन मेजरली हम लोग जिस पे काम करेंगे दैट इज अवाटा, ठीक है। जो लोग एक्सेस कर रहे हैं वो लोग एक बार थीम एक्टिवेट करके देख लीजिए कि आप लोग से हो रही है या नहीं। प्रोसेस मैंने आपको दे दिया था, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया। सर जब मेरे को जो क्लासेस में बताया था सर ने, तो हम लोगों को तो ये थीम वाला पोर्शन बताए नहीं थे। लेकिन सर हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाए हैं ना सर, मतलब वेबसाइट का थोड़ा सा बनाया है, उसको सर हम डिलीट करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन होता नहीं है डिलीट पूरा। तो क्या कर समझ में नहीं आ रहे सर। उसको तो मैं बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रही किसके ऊपर वेबसाइट बनाए। और चलिए एक बार ना आप मेरे को इंडिविजुअली मेरे को व्हाट्सएप कर देना, एक बार डोमेन मैं एक बार चेक करता हूँ क्या सिनेरियो, फिर देख। हाँ सर मैं आपको दे दूंगी सर, ठीक है, आप थोड़ा चेक। इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे डाल। हाँ ठीक है सर, आप थोड़ा देख सर लेना। हाँ जी सर एक बार वो लिंक आप दोबारा डाल देंगे। एक्चुअली वो मेरा ना बैटरी शट डाउन हो गई थी तो लैपटॉप बंद हो गया था। आप वो जब अभी हम स्टार्ट कर रहे थे ना लास्ट टाइम पे, वो क्या कहते हैं, वो दोबारा मुझे भेज देंगे लिंक? मैं भी डालता हूँ। अच्छा एक चीज और, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने एक स्टेटमेंट अभी दिया भी था कि हम लोग साइट को दोबारा डिलीट भी करेंगे, बनाएंगे भी, तो एटलीस्ट जो रिया वाला प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट आप लोगों को ना रहे। क्योंकि देखिए मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मैं मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, हम लोगों के साथ हम लोग को डेली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कभी क्लाइंट की साइट नहीं हैंग करती, अगर आपको मेल्स दिखाऊंगा ना आप शॉक्ड हो जाओगे। 1.5 महीने तक की कम्युनिकेशन थ्रेड चलती है हम लोगों की, मतलब बहुत बड़ी थ्रेड चलती है हम लोगों की इश्यूज के ऊपर। मतलब आप मतलब जस्टिफाई नहीं, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, लेकिन बहुत बड़े बड़े इश्यूज हम लोगों के चलते हैं। ये सिनेरियो हमारे रोज के हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये रोज के सिनेरियोज हैं हमारे। और ग्राउंड रियलिटी की बात करिए, मार्केट में ना कंपटीशन इतना हाई है, आप अगर ये सोच के चलो कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया हो गया, नहीं। मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज आप लोग जो चीज पढ़ रहे हो डेफिनेटली चीज चेंज होगी मार्केट के अंदर। तो अपने बेसिक स्ट्रांग रखिए, रटिए मत। अगर आपने बेसिक स्ट्रांग रखे ना, आप कोई भी पैनल इजीली समझ जाओगे। तभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो विक्स क्यों कराया था, आई थिंक अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होगे। अगर आप लोगों ने वो चीज पहले नहीं करी होती तो शायद आज आपके लिए ये चीज बहुत टफ होती। जिन जिन लोगों ने इसे प्रैक्टिस करा है शायद एक्नॉलेज भी कर सकते हैं आप लोग इस बात को, राइट। हैव ट्रस्ट, राइट। एक एक चीज टच होगी, लेकिन यस बहुत स्मार्ट तरीके से कि आपको इन फ्यूचर कोई चैलेंज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ओके अब सिनेरियो मैंने एक पिक्चर भेजी है आपको, उसके बाद का प्रोसेस क्या करना है? मैम उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि वहां पे आपको क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन पे, यार गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए बस, आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर ये पैनल। लेकिन मेक श्योर करेंगे आगे जो जितने भी लिंक्स खुलेंगे आप उनकी बुकमार्क जरूर बनाइएगा, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगा उसके अंदर। सर मेरे पास आ रहा है लॉन्च वर्डप्रेस इन द क्लाउड विद बिटनैमी। उसे अनटिक करके नेक्स्ट कर दीजिए, डन हो गया फिर आपका। हेलो हाँ जी प्रतिभा बोलिए प्लीज। सर, हेलो सर, दिस इज दिव्या। हाँ दिव्या एक मिनट दिव्या, प्रतिभा बोलिए प्लीज। हेलो सर, मेरे को मेरे डैशबोर्ड में आपको जो आपने अवार्ड नाम का ऑप्शन बताया ना वो शो नहीं हो रहा, तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं? वो अभी मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, फिर अभी मैं दिखा Sir, दूँ। again it is of the same side, same page. एक बार ओके एक मिनट रुकिएगा, दिव्या पूछिए प्लीज। सर मैं एक तो ये देख रही हूँ पैनल पे ना सिर्फ 3 ही थीम आ रही है मेरे पे, और मैं चेंज करके देख रही हूँ तो चेंज हो नहीं रहा। चेंज हो नहीं रहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ले लेते हैं इस पॉइंट को। मतलब आपके पास थीम आ रही है, उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट करके देख रहे हैं आप। तो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ उसमें। एक्टिवेट करके नहीं, एक सेकेंड, हम लोकल वाले पे बात करें डोमेन पे बात कर रहे हैं अभी? सर मैं डोमेन की बात कर रही हूँ। ओके रुक जाइए अभी रुक जाइए अभी, ठीक है। अनुराधा आप एक बार मेरे को वो आपके पास सेम कंसर्न आ रहा है जो आपने मेरे को भेजा हुआ था? एक मिनट रुकिएगा, आपका चैट कहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। The version is file is not compatible with the okay. No. अभी वो आ रहा है ना WordPress पैकेज by Bitnami, single tier, multi-tiered.
उस वाली विंडो को स्टॉप करिए, उसके बैकएंड पे वो वाला ऑप्शन आ जाएगा जो अभी सिमरन ने भेजा था। सर स्टॉप कहाँ से करना है? नहीं फ्रॉम नहीं वेयर? ऊपर से अगर मैं क्रॉस करती हूँ तो फिर वापस ड्राइव में आ जाता है। नहीं 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 Why this camera is not working? नहीं आपका ना एक मिनट Even video is not working over a call. नहीं, एक सेकंड, उसमें ना अगर आप देखेंगे ना वो समराइज, वो मिनिमाइज हो रहा है, वो उसे मिनिमाइज कर दे। Yes, minimize हो रहा है। Ready to install. Sorted. ठीक है, Thank God. ओके। तो मेरे में एरर इन डेटाबेस कनेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार 5 मिनट वेट करिएगा। सेम कंसर्न अभी आपके में भी आ रहा है। सर यूकी ब्लॉगर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सबके अंदर दिख रहा है। ठीक है, कोई, हाँ वो कर लीजिए, उसे चेंज कर लीजिए, भाई कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक सेकंड, दिव्या आप एक बार स्क्रीन शेयर करिएगा, आपका क्या कंसर्न था? मैं शेयर कर। ओके, जिन जिन लोगों को थीम नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट एंड वॉच, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, ओके दिव्या डोमेन ओपन करिएगा दूसरे टैब पे। सर मैं ना अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, आप ना पहले मेरे प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दीजिए सर, खाली कर दीजिए उसको, उसके बाद मैं थीम सब कुछ कर लूंगी सर। वो ना डिलीट ही नहीं हो रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा, वो डिलीट ही नहीं हो रहा कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेंगे उसमें। हाँ आप देख लीजिए सर, फिर मैं सारा काम कर दूँ। आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे ना इंडिविजुअल भी मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड क्रेडेंशियल शेयर कर दिया, मैं चेक कर लूंगा सब बाद में। हाँ सर, बिल्कुल। ओके दिव्या। यस सर। हाँ जी, डोमेन ओपन करिएगा दूसरे विंडो पे, दूसरे टैब पे सॉरी। दूसरे टैब पे ओपन करा सर मैंने। डोमेन कहाँ खुला हुआ है? ये आपका डैशबोर्ड है ना, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। सर डोमेन कैसे मतलब? अरे दिव्या नहीं, ये गलत है। ये नहीं आना चाहिए ऐसे। वो लिखा हुआ है ना आपका कार्ड इनवाइट डॉट शॉप करके डोमेन है ना आपका। यस। इस डोमेन को ओपन करिएगा, इसे बंद मत करिए वर्डप्रेस को, डोमेन दूसरे टैब पे ओपन करिए। अभी जैसे मैंने जितेंद्र की में प्रोसेस यही कर रहा था ना, डैशबोर्ड एक दूसरी विंडो पे ओपन रखिए, डोमेन दूसरी विंडो पे ओपन रखिए। हाँ इसे हटाइए WP-admin वाले को डिलीट करिए। हाँ जी, अब एंटर मारिए, चेंज होता रहा है, साइड पे चेंज होगा ना, इसे एक्टिवेट करिए। तो वहाँ पे शो करेगा ना रीडायरेक्ट? हाँ जी, नहीं रीडायरेक्ट नहीं होगा, एक्टिवेट करिए इसे। आप अपना डोमेन रिफ्रेश करिए, हो तो गया? गॉट इट? अरे होगा मैम, जो मैंने बोल दिया होगा वो। सर ये ठीक, आपने बोला कि अवाटा पे हम वो रुक जाइए, अवाटा पे मैंने बोल दिया, अभी रुक जाइए, अभी तो शो नहीं कर रहा एक्चुअल में। कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी थीम आपसे चेंज हो रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस अभी ऐड ऑन कर देंगे। सो अभी के लिए, आज के लिए जो कंटेंट डिलीवरी है, ठीक है, वो मेरी इतनी है, ठीक है, हम ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे चीजों पे, ठीक है। आप लोग जस्ट इंश्योर करेंगे आप लोग आज के लिए कि एटलीस्ट आप लोगों ने आपको ये सेशन ये सेशन कह रहा हूँ, इस सेक्शन पे आप लोग आ पा रहे हो, ठीक है। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट ये है कि जिसका डोमेन होस्टिंग है वो क्लोज करिए, शीट पे डालते चलिए। जिन लोगों को टाइम लेना है, टेक योर टाइम, लेकिन यस आगे चल के चीजें हम लोग को जरूरत पड़ेगी, शायद अब आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा, टेक योर टाइम। लेकिन अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं किसी से, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों में चलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो प्रोसेस है, जो अभी हम लोगों ने आज थीम का देखा, और भी चीजें आगे ऐड ऑन करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो बस आज के लिए कंटेंट डिलीवरी मेरा इतना ही है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं, रेस्ट ऑलमोस्ट डन फॉर द डे आज के लिए। सर एरर इन डेटाबेस आ रहा है। ओके, एक बार दोबारा से इस प्रोसेस को करिए, मतलब 5 मिनट लेटर के बाद भी ये आ रहा है या क्या दिक्कत है उसमें? सर